मुस्कुराती सुबह विद सभी आप मेरा मॉर्निंग शो देखते हैं। और आज मैं नाज़रीन, आपको जिस तरह मालूम है कि मॉर्निंग शो में जो है हम स्पेशल वो ख़वातीन जो आगे बढ़ के काम कर रही हैं, हिम्मत है उनमें, जज्बा है और अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस सब अप्रिसिएशन जो है, रिगार्ड जो हम दे रहे हैं बिहाफ ऑफ हमारे फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम स्पॉन्सर हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम 223190 जिन्होंने ये स्टैंड लिया कि हम अपनी हिम्मत मंद ख़वातीन को, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को अप्रिशिएट करते हैं। और ये हमारे लिए सक्सेसफुल स्टोरीज़ कहीं पर भी होंगी, हम उनके दरमियान जाएंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। और फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम उनको उनके लिए एक ज़बरदस्त गिफ्ट देता है, उनको अप्रिशिएट करता है, उनकी हौसला अफजाई करता है। हम उनके साथ हैं, मेट्रो 1 की टीम और मुस्कुराती सुबह की टीम उनके साथ है। लेट्स सी, आज मैं एक ऐसी लेडी के घर मौजूद हूँ जिन्होंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया और उनको एक जो है उन्होंने हिम्मत की कि भाई मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो आज हम किन के दरमियान हैं जी, किस मोहल्ले में खड़े हैं आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये एक मोहल्ला है और मैं इस वक्त ज़ूबी बाजी के घर आई हूँ। तो चले उनके घर चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ूबी कैसे हो आप, ठीक हो? आखिरकार हम आ गए, हमने आपके घर जी ना। आज नाज़रीन की मेरी प्यारी बहन ज़ुबी हैं और इन्होंने हिम्मत पकड़ी है कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो हमने कहा क्यों नहीं भाई, वॉर्म वेलकम। तो हम अंदर चलें जी, आए हम अंदर चलते हैं। और इनके प्यारे प्यारे से नाज़रीन, प्यारे प्यारे से 2 बच्चे हैं, छोटी सी फैमिली, छोटा सा घर, लेकिन जज्बा और मोहब्बत और प्यार ये बहुत ज़रूरी है। छोटे से घर की बात नहीं होती, जज्बे जो है स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। और हमारी हिम्मतमंद ख़वातीन के ऑलवेज हम साथ हैं, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम उनके साथ है। जी नाज़रीन, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जिस तरह हमने कहा कि कुछ ऐसी ख़वातीन हैं हमारे दरमियान जिन्होंने बहुत हिम्मत की, अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दिया, हम उनको भी उनकी सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करते हैं और हम उनके दरमियान होते हैं, उनको अप्रिशिएट करने आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो स्टैंड ओवर लेती हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो हमने उन ख़वातीन को भी जो है अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि उनकी हिम्मत है और सपोर्ट फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की है। तो हमने उनको भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, उन ख़वातीन के दरमियान भी जाना चाहते हैं जो अपने जज्बे को बुलंद करती हैं और आगे बढ़ के काम करना चाहती हैं। तो इस वक्त ज़ुबी उनमें से एक है। जी ज़ुबी, आज मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। आपने कॉल की हमें और कहा कि मैं अपने हस्बैंड को, क्योंकि मैं देख रही थी प्यारे प्यारे दोनों छोटे, इनका नाम क्या है? अनाया नाम है इनका। अनाया बहुत प्यारी। अनाया इधर है, कम यार। ये प्यारी सी मेरी बच्ची, और ये देखा अनाया, वो देखो सामने, ये अनाया है, प्यारी सी बच्ची इनकी है और वो उनका बेटा है। तो 2 बच्चे हैं, जाहिर सी बात है हस्बैंड काम कर रहे हैं, वो मैकेनिकल वर्क करते हैं। और ज़ुबी बाजी ने स्टैंड ओवर लिया कि मैं कुछ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ और जो है मैं काम करना चाहती हूँ, सिलाई वगैरह उनको आई थिंक इनको आती है, तो ऑफकोर्स काम करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बाजी आप हिम्मत नहीं हारे, आपने ये जज्बा आपने दिखाया, हम आपके साथ हैं, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम आपके साथ है। तो ज़ुबी बाजी, अब आपने मुझे बताएं कि जाहिर सी बात है हस्बैंड भी काम करते हैं और आपने भी जो अपने हस्बैंड को देखती रही, काम अपने घर को देख रही हैं, लेकिन अब आपने डिसाइड किया कि कुछ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करनी। जी क्या नाम है, पूरा नहीं होता है जिस तरीके से वो काम करते हैं ना, इसमें किराया देना सब बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, सिलाई वगैरह आती है मुझे, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि प्रोग्राम देखा मेरा? जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है आप लोगों का। अच्छा, देखिए कितनी खुशी होती है रियली। मैं और आपके लिए अभी आपकी खुशियों में इजाफा कर दूं, आपने डिसीजन लिया आगे बढ़ने का और हम आपके साथ हैं, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम आपके साथ है, ये रहा आपका गिफ्ट। जी नाज़रीन, ये मेरी प्यारी बहन और कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो आपको कि मैं आपके लिए इस वक्त मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। मैं इतनी खुश हूँ और इस वक्त मैं आपके लिए जो गिफ्ट लाई हूँ ये अब मेरी बहन आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बहन ने एक बात की कि बहन मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी ऐसा मैं कहीं परेशान हूँ और मैं लोगों की मोहताज हो जाऊँ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे होते हुए बीइंग अ पाकिस्तानी हम एक दूसरे की मोहब्बतें शेयर करना चाहते हैं। ज़ुबी बाजी, अब आपने जो है काम शुरू करना? जी बिल्कुल, ताकि जल्दी जल्दी काम करें तो फिर हेल्प हो, शोहर की हेल्प हो, बच्चे हैं 2 अभी, फिर इनके भी खर्चे होते हैं बच्चों के, ये सब जो है सपोर्ट आप लोगों ने इतना करा, बहुत आप लोग की मेहरबानी है।
मेरी क्या मेहरबानी है फायजा ब्यूटी क्रीम। फायजा ब्यूटी क्रीम की बहुत बहुत मेहरबानी, उनका शुक्रिया। क्या बस आप उनको बस दुआओं में याद रखें। जी बिल्कुल, दुआओं में याद रखिए आप लोगों को। ज़ुबी बाजी के लिए मैं ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। और नाज़रीन, आज हमारे दरमियान तो ज़ुबी थी, और इसी तरह जो है कल आप लोगों ने जो है हमसे अपनी सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करनी है। कल आप लोगों ने हमारे दरमियान वो ख़वातीन जो आगे बढ़ के काम करना चाहती हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन को आप ज्वाइन करना चाहती हैं, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, सिविंग कटिंग हो, या कोई भी आप ऑनलाइन बिजनेस हो, होममेड फूड हो, कुछ भी आप करना चाहती हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कॉल करें। इंशाल्लाह हम आपके दरमियान होंगे। और वो ख़वातीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपने बच्चों को दे दिया और उन्होंने जो है अपने प्रोफेशन को दे दिया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, उनके जज्बे कभी पस्त नहीं हुए, हम उनकी सक्सेसफुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, मैं अभी ज़ुबी से बात करूंगी कि ज़ाहिर बात है कि तो हमने इनको गिफ्ट दिया है, तो इन्होंने जो अपने जज्बे हमसे शेयर किए, तो मैं चाहती हूँ कि ये बताएं मुझे कि ये किस तरह इन्होंने हमसे रब्ता किया। नाज़रीन, आप भी सुनिए, ज़ुबी बाजी कुछ कहना चाहती हैं। जी, आप लोग के मैंने जो है ना बहुत सारे शो देखे हैं, फिर उसमें मैंने देखा इतनी बार कॉलें की कि आप लोगों से रब्ता हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। लगातार कॉलें करती रही आप लोग के पास। कभी ये बताइए कि जैसे आपने जाहिर सी बात है कुछ आपने कहा कि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं किसी तरह ये मेरे पास चीज़ आ जाए और मैं काम शुरू करूँ, काम क्यों नहीं शुरू करा? क्योंकि इतने अखराजात होते हैं घर के और बजट ही नहीं बन पा रहा था। तो क्या नाम है, मार्केट में पता करा, वहाँ पर भी बहुत महंगी मशीन थी, 25,000 15,000 इस तरीके की थी। तो जब आप लोगों का शो देखा मैंने, उसमें मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने नसीब खोल दिए। कॉल की मुझे अच्छी तरह याद है। जी, कॉल की थी, बड़ी काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कॉल लग गई थी। तो आप लोगों की मदद से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोग आगे बढ़ें। और फिर मैं यही एक स्लोगन है फायजा ब्यूटी क्रीम का कि मेहनत आपकी, सपोर्ट हमारी। जी नाज़रीन, आज मैं जो ज़ुबी के दरमियान मौजूद हूँ, और इस तरह बहुत सारी वहाँ ख़वातीन हैं जो आगे कुछ काम करना चाहती हैं। तो बेशक आप हमें कॉल करें, और इंशाल्लाह ताला बेशक हम ज़रूर आपको जो है आपकी हेल्पिंग हैंड बनेंगे और आपके दरमियान मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अपने आपका जो अल्लाह ताला का एक कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और इन दिनों मैं आपको एक हैप्पीनेस न्यूज़ देती हूँ, तो आज भी जिस तरह रोज़ाना देती हूँ, तो आज भी आपको ये खुशी की खबर ये है कि ख़वातीन जो है बहुत खुश हो जाएं, क्योंकि जो एक्सपो सेंटर में हेल्थ एंड ब्यूटी एग्जीबिशन जो होने जा रहा है 7, 8, 9 फ़ेब को, और इसमें ख़वातीन के लिए ख़ास एक रखा है फेवर कि उनको जो है स्टॉल के जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत कम जो है रखे हैं। तो हमने चाहा कि हम आपसे ये शेयर करें कि एक्सपो सेंटर में जो 7, 8, 9 फरवरी को एक्सपो सेंटर में जो इवेंट होने जा रहा है हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो, और उसमें जो है स्पेशली जो है इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया है वो है ऑसिस इवेंट की जानिब से। ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और इसमें ख़वातीन को ख़ास तौर पे बहुत प्रमोशन मिली है। ये हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो क्यों है? इसमें ख़ास तौर पे ब्यूटी से रेलेवेंट, हेल्थ से रेलेवेंट बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मिलेंगी, और उस प्रोडक्ट में आपको जो है एक डिस्काउंट रेट पे मिलेंगी, और बेहतरीन और क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट का इंतखाब किया गया। बड़े अच्छे ब्रांड, बड़े ब्रांड भी होंगे, छोटे ब्रांड होंगे, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। इसमें ख़ास तौर पे ब्यूटी सेमिनार का भी इनेकाद किया जा रहा है, हेल्थ सेमिनार का भी इनेकाद किया जा रहा है। तो ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें उसको, और फैमिलीज़ हैं वो विज़िट करने भी जाएँ। हेल्थ से रेलिवेंट आपको वहाँ पर फ्री कैंप भी है,
जैसे लाइक ब्लड चेक करना है या कुछ और बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो मैं ये कहूँगी कि ये एक हेल्थी एक्टिविटी वहाँ पर आपको प्रेजेंट की जा रही है उस इवेंट में, और ऑसिस इवेंट की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आगे चलते हैं, जब इवेंट की बात हो रही है तो हमने ख़वातीन के लिए स्पेशली वर्कशॉप का भी इनेकाद किया है, और वर्कशॉप जो है वो PBI एंड अर्श मीडिया के कोलैबोरेशन से की जा रही है, और उसके अंदर आपको जो है ख़ास तौर पे ख़वातीन जो ब्यूटिशियन है वो अटेंशन हो जाए, क्योंकि उनके लिए सरप्राइजिंग ये कि उसके अंदर हेल्थ से रिलेवेंट तो एग्जीबिशन में आप जाएंगे, लेकिन आपको ब्यूटी से रिलेवेंट जो सेमिनार अटेम्प्ट करना होगा या वर्कशॉप अटेम्प्ट करनी होगी, उसके हैं चार्जेस, वो हैं 1500। आपको एक पास मिल जाएगा ईजीएस्ट, लेकिन उसमें सीखने को बहुत अच्छा मौका, क्योंकि वहाँ पर ब्यूटी इंस्ट्रक्टर ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं जिनसे आप हमेशा ख्वाहिश करते हैं कि इनसे सीखा जाए। शाहनूर फ्रॉम कनाडा इज़ बिगेस्ट व्लॉगर हैं और बेहतरीन जो हैं वो अपना मेकओवर प्रेजेंट करती हैं। फिर रिजवाना खान, बहुत सीनियर नाम। हुमा ताहिर, उनका माशाल्लाह अभी एक एकेडमी भी रन करी है, मंडे को वो हमारी गेस्ट भी हैं। तो हुमा ताहिर के साथ उनके साथ एक बड़ी प्यारी ब्यूटिशियन है निगत, वो भी आ रही हैं, और कुछ गेस्ट भी हैं और कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं। खुर्रम मुर्शीद उसमें स्किन से रेलेवेंट अपना एक आपसे ब्यूटी से रेलेवेंट बात करेंगे। फिर हमारे पास हैं साकिब सबिया, बिगेस्ट नेम, फादर ऑफ ब्यूटिशियन साकिब भाई। तो बहुत सरप्राइज़ हैं, और कुछ 2-3 सरप्राइज़ मैंने अभी रोक के रखे हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको गा बगा जैसे है ना वो आपको मैं बताती रहूँगी। अच्छा, मैं बात कर रही हूँ आपकी ब्यूटी से रिलेवेंट, और फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम, जी हाँ, उनकी जानिब से आपके लिए मैसेज ये कि जो सक्सेसफुल ख़वातीन हैं जिन्होंने बहुत अच्छे आगे प्रेजेंट किया अपनी मेहनत को, उनकी जानिब से ख़वातीन को सरप्राइजिंग गिफ्ट है। तो वहाँ पर बैठी हुई वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एफ़र्ट किए हैं और सक्सेसफुल उनकी स्टोरी है, तो वो हमसे शेयर करें फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से। हम उनके घर आएंगे और उनको गिफ्ट देंगे, ये उनकी जानिब से। सबके मैसेज मैंने शेयर कर लिया, मेरे मैसेज की कोई बात नहीं है, इसीलिए आप लोग फ़ौरन ब्यूटिशियन जो है वो जो हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो जो होने जा रही है, अगेन मैं बताती चलूँ, हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो 7, 8, 9 फ़ेब को होने जा रही है ऑसिस इवेंट की जानिब से। और बेहतरीन प्रोडक्ट अगर आपने हासिल करने तो फ़ौरन उस एक्सपो में जो है ना सिर्फ अपने स्टॉल बुक करवाएं बल्कि उसको अटैम्प्ट करने जाएं, क्योंकि उसके कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, PBI की जानिब से जो हो रहा है वर्कशॉप, जो कोलैबोरेशन की जा रही है अर्श मीडिया की जानिब से, वो वर्कशॉप है सुबह 10 बजे 11 बजे शुरू होगी और 3 बजे विद लंच एंड सर्टिफिकेट के साथ होगी। और उसमें बड़े बड़े ब्यूटिशियन जो हैं वो वर्कशॉप आपको सिखाने, जिसमें हेयर कलर, हेयर कट, हेयर स्टाइल, मेकओवर, फैंटेसी मेकओवर, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। चलें जी, ये हो गई बात खत्म। अब हमारा क्योंकि मॉर्निंग शो है मुस्कुराती सुबह विद सभी का, और उसके अंदर आपने डिफरेंट सेगमेंट देखते हैं, और ये है टाइम हेल्थ सेगमेंट का। और हेल्थ की जब बात की जाती है तो आप यहाँ देख रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। नाज़रीन, बात ये होती है, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हम लोगों की आजकल ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है, और ये ऐसी बीमारियाँ हैं, ऐसा नहीं कि इनको हम क्योर, हम लोग इसको जो है सही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, लेकिन आपकी लापरवाही से वो इतनी सीवियर जैसे बहुत बड़ी हो जाती हैं जिसको हम फिर हैंडल नहीं कर सकते। ये आपकी कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से आप जो है डिज़ीज़ आपसे बहुत जो है क्लोज हो जाती है और वो डिस्ट्रॉय कर देती है आपकी लापरवाही से। अगर हम इसको इनिशियल स्टेज के ऊपर हम लोग इसको लुक आफ्टर कर लें तो क्या होगा, हम उससे बीमारी से हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो आज स्पेशली टॉपिक है जो है कैंसर के ऊपर और हेल्थ सेगमेंट है। तो मेरे दरमियान बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शब्बीर कियानी, ही इज़ अ हर्बलिस्ट। सर प्लीज़ आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? प्लीज़ आप बैठिए, तशरीफ़ रखिए। आज बहुत सेंसिटिव टॉपिक, जी हाँ नाज़रीन, मैं दोबारा बताती चलूँ, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर शब्बीर कियानी साहब, और उन्होंने आज स्पेशली जो टॉपिक हमसे डिस्कस करने के लिए हमें कहा कि ये ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन आज सिर्फ हम लोग बात करेंगे कैंसर के ऊपर। और कैंसर के इतना सीवियर होता नहीं है जितना हम लोग लापरवाही से उसको जो है बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो डॉक्टर शब्बीर कियानी साहब, अगेन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। आज आपने टॉपिक किया कैंसर। मैं तो सबसे पहले कैंसर क्या है, ये पहला सवाल है। देखिए, इसको समझने के लिए हमें अपनी बॉडी को जानना होगा। हमारा जिस्म ट्रिलियन और मिलियन सेल से मिलकर बना है। सेल जो है वो एक यूनिट है हमारी बॉडी का,
और बेसिकली जो कैंसर है वो सेल की डिस्ट्रक्शन है। एक सेल जिसके ऊपर अंदरूनी तौर पे या बैरूनी तौर पे कोई भी इरिटेंट कंटिन्यूअली उसको अगर स्ट्रेस करता है तो सेल का स्ट्रक्चर डैमेज होता है और वो मल्टीप्लाई होकर एक ट्यूमर की शक्ल में कैंसर की शक्ल में सामने आता है। हमारा जो सेल है ये बेसिकली एक जिंदा खलिया है, उसका एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, उसका एक सॉफ्टवेयर है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस जो बॉडी में एनर्जी भी एक तरह से प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी के फंक्शंस को वो कोलैबोरेट करते हैं। तो सेल का स्ट्रक्चर जब डिस्ट्रॉय होता है और तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है और इसकी ग्रोथ इतनी तेज़ होती है कि चंद दिनों में वो अच्छा खासा एक मास बन जाता है और फिर उसका जो एक कनेक्शन है बॉडी के दूसरे हेल्दी सेल के साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके। अच्छा, बाज़ सूरतों में तो ये अंदर ही अंदर ग्रोथ करता रहता है और वो ग्रोथ जो है वो अनविजिबल होती है। अच्छा, हमारे आप अंदर पाल रहे हैं एक चीज को और आपको पता नहीं है, ठीक है, कि वो आपके लिए कितना डेंजरस है। अच्छा, अब बात होगी, आपने स्टार्ट ही लिया, आपके लिए कॉलर आ गई है गिलगित से। अस्सलाम वालेकुम, समीउल्लाह साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम समीउल्लाह साहब, क्या पूछना है आपने डॉक्टर साहब से? जी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बंदर दान निकाले हैं उसके बाद तकरीबन थोड़ा आवाज ऊंचा कीजिएगा नदीम भाई। ओके, हेलो। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है, अब आवाज सही आ रही है। उसके बाद वो मेरा खुद दान निकला हुआ है ना, तो वो 1 महीने तक अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो उसका परहेज क्या है? मैंने सुना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि लस्सी वगैरह, दूध वगैरह पिया तो वो कैंसर होता है उससे। डॉक्टर साहब समझ आ रहा है आपको? तो जी बिल्कुल। जी जी ठीक है। और कुछ पूछना है समीउल्लाह साहब आपने? इट्स ओके। चले जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू। ओरल हाइजीन जो है ये बहुत सेंसिटिव इशू है। ओके। और ओरल हाइजीन में कोई भी इन्फेक्शन है या कोई इरिटेंट वहाँ पे अल्सर बना देता है या कोई इन्फेक्शन की वजह से अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो रप्चर होती है, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही चूँकि सेंसिटिव हैं, इसके जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है मेडिकली। और खुदा न खास्ता यही चीज़ें अगर कंटिन्यू चलती रहें ओरल हाइजीन में, तो यही चीज़ें आगे चल के कैंसर डेवलप करते हैं। अच्छा, मैं एक नाज़रीन से कहना चाहूँगी, डॉक्टर साहब शबीर कियानी साहब मौजूद हैं, इज़ अ हर्बलिस्ट, और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कैंसर जो है वो कई तरह का होता है। हम ब्रेन ट्यूमर में भी आता है, ब्रेस्ट कैंसर में भी आता है, हड्डियों का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है। कैंसर की यानी कि कई अक़साम है, जैसे कहते हैं उर्दू में हम इसको इस तरह सलीस ज़बान में ये कहेंगे, इसकी कई अक़साम हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कभी भी हो सकती हैं। और ये दिन इसके जो है ना, जिस तरह इन्होंने जरासीम कहेंगे, मैं इस लैंग्वेज में यही कहूँगी आपके आसान, कि अगर हम इसकी लापरवाही करें तो वो यानी कि मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ज़र्ब हो जाती हैं मज़ीद, और हमारी बॉडी को अंदर से खोखला करना शुरू कर देती हैं और मज़ीद हमारे बॉडी को खाती रहती हैं। अब मैं कहती हूँ ये इसका ये बताएंगे कि हम क्या कैंसर को जो मैंने बात की है क्या इस तरह है कि नहीं, कुछ थोड़ा आप ऐड कीजिए इसमें कोई बात। जी बिल्कुल। देखिए, इसके जो कैंसर की ग्रोथ है उसके पीछे फैक्टर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, ग्रोथ तो उसकी हो रही है अंदर, लेकिन रीज़न और उसके जो कॉजेज़ हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में भी हैं, हमारे पानी में भी हैं, हमारे फूड में भी हैं। इंटरनल आपके जो सिस्टम्स में जो चल रहा होता है, केमिकल्स का जो एक्शन और रिएक्शन, वो उसके कॉज बन सकते हैं। मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ हैं बहुत सारी। हम अगर सिर्फ कंटामिनेशन को देख लें कि आलूदगी, ये आलूदगी आपको कहाँ कहाँ अपनी लाइफ में नज़र आ रही है। आपका पूरा माहौल आलूदा है, आपका जो स्पेस है और हवा, जो क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल जो चीज़ें हैं, हवा में आपके रेडॉन्स गैस हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी फ्यूल है
वो सारे का सारा वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट बड़ी जहरीली किस्म की गैसेस हैं, उनका बड़ा प्रेशर है। इसके अलावा जो आपके फैक्ट्री साइट का जो पोल्यूशन है वो आपकी हवा में आता है। वाटर कंटामिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आम है। एक तो पानी हमें मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो वो साफ़ नहीं है और उसमें डिफरेंट पैथोजेंस हैं और बैक्टीरियल और डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस आपको मिल रहे होते हैं। फिर डिज़ीज़ में अगर आप चले जाएं तो वायरस जो है वो सबसे बहुत बड़ा मेन एक कॉज बनता है। उसमें HPV है, पेपिलोमा वायरस है, जो फीमेल में भी और मेल में भी डिफरेंट किस्म के कैंसर्स कॉज करता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस और लिवर के जो वायरस हैं वो इसमें बहुत कॉमन है। कुछ फंगस हैं जो ओरली तौर पे या इंटेस्टाइन्स पे या बैक्टीरिया हैं, वो भी इस तरह से एक रीज़न बनते हैं। और फूड का कंटामिनेशन हमारा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। ठीक है। हम एक मसनूई लाइफ गुजार रहे हैं। हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं वो फार्मिंग के ज़रिए से, जो केमिकल खाद के ज़रिए से प्रोड्यूस होती हैं, वो हम तक पहुंचती हैं। हमारे फ्रूट्स हैं, हमारी सब्जियां हैं, हमारे अनाज हैं, ये सारे के सारे केमिकल की पैदावार हैं। अच्छा, मैं एक बात आपकी बात से ये जज कर रही हूँ कि डॉक्टर साहब, अगर जो इतनी जाहिर सी बात अब जिसको हो गई, कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मदाफ़ियत अच्छी होती है तो वो कंट्रोल कर लेते हैं, Yes. लेकिन कुछ लोगों में कम होती है तो उनको कोई ना कोई डिजीज़ हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, लाइक कुछ भी ऐसी बीमारी। कुछ लोगों को कैंसर हो जाता है, हार्ट पेशेंट हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है और बहुत सारी बीमारियाँ। लेकिन मैं कहती हूँ अगर वो नेचर के करीब होना शुरू हो जाए ना, तो वो ईजीएस्ट हो सकती है। मेन चीज़ ही है कि हम अपनी लाइफ को अगर ऑर्गेनिक तरीके से गुजारें और नेचुरल चीज़ों को ही इस्तेमाल करें तो ये मसाइल पैदा ही ना हो। बेशक, ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत और ब्लेसिंग है इंसानों के लिए। हमारे पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है। जी बिल्कुल, हर चीज इसमें लग जाती है। जी बिल्कुल, हमारे बॉडी का सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया ही इस तरह से है कि इसका जो मैकेनिज्म है वो नेचुरली तौर पे हर चीज़ को डिफेंस करता है, फेस करता है और उसको मैनेज भी करता है। लेकिन बॉडी के इंटरनल जो कोऑर्डिनेशंस हैं अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाएं और मेन जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वो अपने फंक्शंस को अगर वो सही तौर पे अंजाम ना दें तो फिर बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो आपकी वीक होना शुरू होती है और इम्यूनिटी का वीक होना ही बीमार होना है। और कैंसर उसी सूरत में हो सकता है या उन्हीं लोगों में हो सकता है जिनके अंदर का एनवायरनमेंट बहुत कमज़ोर हो, बॉडी के ऑर्गन्स और उनके सिस्टम्स का कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा और हेल्दी ना हो और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत किसी भी चीज़ को फेस नहीं कर पाए। तो उसके बाद फिर इस तरह की जो बहुत ही क्रोनिक, बहुत ही सीवियर और क्रिटिकल किस्म की जो डिज़ीज़ है जिसमें कैंसर पहले नंबर पे है। और इसके अलावा भी अगर आप अमराज पर आजकल के जो चल रहा है उसमें हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड के इश्यूज़ हैं, डायबिटिक के इश्यूज़ हैं और थायराइड है। ख़वातीन में तो बेशुमार इस तरह की डिजीज़ेज़ हैं। जनरली तौर पर भी देखें कि फ्लू और इस तरह का जो डाइजेशन और एसिडिटी ये सब चल रहा है, ये सिर्फ इसलिए है कि हमारा जिस्म अंदर से इतना कमज़ोर हो गया है कि हम अपने एनवायरनमेंट में छोटी छोटी चीज़ों से भी हर्ट होते हैं, सिस्टमेटिकली हर्ट होते हैं और उसमें हेल्थ हैज़र्ड्स और हमारे सामने फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और एक पीक पर मतलब चला जाता है सिलसिला। अच्छा, एक सवाल ये करना है कि देखिए ये तो हो गई बीमारियां हम लोगों को हो सकती हैं, मुझे ये बताएं हम कैंसर को, क्योंकि आज टॉपिक है, नाज़रीन डॉक्टर शब्बीर कियानी इस वक्त मौजूद है हमारे दरमियान, आप हमें बता सकते हैं, कोई सवाल करना चाहें तो 031582484704 और इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि डॉक्टर साहब से भी सवाल करिए और आप लोगों ने भी अगर इनसे कोई बात करनी है, इनका पर्सनल नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है तो उस नंबर पर भी आप इनको 12 बजे के बाद जो है इनसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि बीमारियां हैं, समटाइम आप कॉल भी करते हैं लग नहीं पाती। तो बात ये है कि अगर हो गई बीमारी, ठीक है, अब हम इससे किस स्टेज के ऊपर आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं Yes. और किस स्टेज पर आप उसे क्योर कर सकते हैं? ओके, जिस तरह से हर बीमारी की कुछ इनिशियल स्टेजेस होती हैं, कुछ जो है वो उसकी एडवांस स्टेट होती है।
तो कैंसर में बेसिकली 4 स्टेजेस जो हैं वो क्रिटिकल होती है। उसमें शुरू के जो 2 फेज़ हैं 1 और 2, उसमें डिजीज़ अपनी लोकेलिटी में रहती है। ठीक है। सेल की ग्रोथ हुई और वो अपनी ही लोकेलिटी में लिमिटेड है और सराउंडिंग का एरिया जो है वो उसका महफूज है। लेकिन सेकंड के बाद जो स्टेजेस हैं वो थोड़ी सी क्रिटिकल इसलिए हो जाती हैं कि जिस्म के जो करीब के जो लोकेलिटीज़ हैं, जो दूसरे टिश्यूज़ हैं, उसमें भी उसकी स्प्रेडिंग कैंसर की या कैंसर सेल की हो जाती है। बिलफर्ज अगर वो मैदे में है तो अर्ली जो स्टेज है उसमें तो वो मैदे तक ही तकरीबन महदूद रहेगा। ठीक है। और नेक्स्ट जो एडवांस स्टेजेस हैं 3-4 में वो मैदे से ट्रांसफ़र होके आपके पेट में फैल सकता है, आपकी बोन्स में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, इवन ये है कि ब्लड स्ट्रीम में अगर वो चला गया तो ब्रेन तक भी वो ट्रांसफ़र होगा। तो ये सीवियरिटी है। अच्छा, हमारे यहाँ होता ये है, एक तो वसाइल महदूद हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो लोगों का वीक है, जिसकी वजह से, और फीमेल में ख़ास तौर पे एक शाइनेस होती है कि वो अपना हाल, अपनी तकलीफ़ वो बरसों तक अपने अंदर लेके चल रही होती हैं। अगर कोई ट्यूमर ओवरी में, यूट्रस में बैठा हुआ है, सही। और उनको अगर वो कोई मतलब प्रॉब्लम आ भी रही है, उसकी बार बार वो चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो भी रही हैं, तो वो किसी से ना तो जिक्र करती है, ना फिजिशियन या अपने कंसल्टेंट या गायनी में जाती है। और इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। एक तो हमारे यहाँ शर्म और झिझक और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो, और दूसरा वसाइल का महदूद होना कि आप अफोर्डिंग नहीं है। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ये ठीक। इस तरह से क्या होता है कि वो अंदर जो छोटा सा ट्यूमर था वो ठीक हो सकता था, अर्ली डिटेक्ट अगर हो जाता तो वो उसी वक्त वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट वो बिल्कुल डिफ्यूज़ भी हो सकता था। ठीक है। लेकिन वो बाकायदा एक रसौली और एक बड़ा ट्यूमर की शक्ल बनकर, और उसने न सिर्फ वो मेन एरिया को डैमेज किया बल्कि पूरे पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उसकी ग्रोथ। चलिए जी, हमारे दरमियान एक कॉलर है डॉक्टर साहब के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। दोनों हाथों से नीचे से लेकर गर्दन तक दोनों हाथों बहुत शरीर जाता है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत इलाज करा रहे सब कुछ कभी, लेकिन मेरे दर्द भी जा रहा है। मेरे भाई, आपने कहाँ से कॉल की? तो मुझे जो है ना ये डॉक्टर बताया कि जिससे मेरा दर्द खत्म हो गया। मेरा बहुत शरीर दर्द होता है मेरे दोनों हाथों में, अंगूठों से लेकर और तलके की और पूरी गर्दन तक जाता है। अच्छा, इनकी बहुत शुक्रिया आपने कॉल की मुझे। इन्होंने कहा है कि इनके जो है दोनों हाथों में शोल्डर से जो है ना दर्द है, इनके शोल्डर से लेके हाथों में दर्द है। इनको चेकअप करवाना चाहिए। जी बिल्कुल, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसको बाकायदा डायग्नोज होने के बाद आमतौर पे कैल्शियम की डेफिशिएंसी या फिजिकल एक्सर्शन वगैरह आपका ज़्यादा होता है। ऑस्टियो की डिजीज़ मेल फीमेल में बहुत ज़्यादा हैं। सही। तो बाकायदा इसका जो है वो डायग्नोसिस होने के बाद ऐसे कोई होम रेमेडी से नहीं जाएगा मेरे भाई। आप सीरियसली अपना चेकअप करवाएं और जो है डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपको पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करें अब, चले एक हो गई प्रॉब्लम, ठीक है, उसे नहीं पता या लापरवाही हो गई या उसे याद नहीं रहा, जो भी उसे नहीं, क्योंकि कैंसर का कोई वो नहीं आता ना, सिग्नल नहीं आता। जैसे हमें छींके आती तो हम कहते हैं हमें एलर्जी हो गई, ये नज़ला हो गया। अच्छा, सऊदीया से कॉलर हैं, बात कर लें डॉक्टर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या पूछना है आपने? तो रात को मुझे नींद नहीं आती, इसीलिए आपको मैंने फोन किया। जी भाई, समझ में नहीं आया, दोबारा बोल दीजिएगा, समझ नहीं आया। रात को जो है ना मुझे नींद नहीं आती रात को। आपका क्या, इनसे सवाल ले लिया करें नदीम भाई, जरा दोबारा रिपीट करना। नहीं, आप पहले ले लिया करें ना ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को कहते हैं इंसोमिनिया की कमी होती है ना, नींद की कमी, जो हम लोग रात को सोते नहीं है। लेकिन हम पहले वो सवाल का जवाब बहुत ज़रूरी है। हो गई प्रॉब्लम, ठीक है, अब बताएं कि उसका कैंसर का, उसे आप ट्रीट कैसे करेंगे, कितने महीने में वो हम कवर कर सकते हैं उसे?
बिल्कुल, देखिए इनिशियल स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाए तो फिर तो बचत है, ठीक है, और उसमें बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। ठीक है, किसी किस्म का भी कैंसर है, आप लंग्स है अल्लाह या ना करे, खुदा न खास्ता किडनी है, जी, जी। ओवरी है, यूट्रस है, कहीं भी है, और ट्यूमर भी अर्ली है। डिटेक्शन में आप बाकायदा 100% उसको क्योर कर सकते हैं। ओके, और इसमें क्योर करने पे अगर आते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें जो आपकी ग़िज़ाइयत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, जिसमें बंद गोभी, वो जी बिल्कुल कॉलीफ्लावर है, ये क्रूसीफेरस एक फैमिली है जिसमें बंद गोभी, फूल गोभी और इस तरह की दूसरी चीज़ें भी हैं। और इसके अलावा जितने भी ग्रीन लीफी किस्म की जो हरी सब्जियां ठीक है, हैं, हरे ठीक है। पत्ते वाली चीज़ें हैं, फ्रूट के अंदर तकरीबन सारे ही फ्रूट्स हैं। एप्रिकॉट जो है वो इसमें बहुत अच्छा काम करती है। हमारी जो बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी, ब्लैक बेरीज, ये बड़ा अच्छा काम करती हैं। बीन्स का बड़ा अच्छा रोल है इसमें। एक्चुअली इसमें ऑर्गेनिक चीज़ों में फाइटोकेमिकल्स होते हैं, अच्छा, और ये ऐसे केमिकल हैं जो नेचुरल हैं, वो बहुत एफिशिएंट हैं, बहुत पावरफुल मेडिसिन का काम करते हैं। इसमें करकुमिन होती है और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी इसमें मौजूद होता है, और सेलेनियम है, फिर ओमेगा 3 है। जिन ऑर्गेनिक चीज़ों में ये अज्जा मौजूद हैं। अच्छा, फिश अच्छी होती है जी, फिश उनके लिए फिश भी? ओमेगा 3 फुल है, ओके। बिल्कुल, और उसमें सेलेनियम भी अच्छा, है। कौन सी ऐसी, चलिए ये तो आपने नेचुरल चीज़ों की बात की, हमें सब्जियां जी। तो वैसे ही खानी चाहिए और बीन्स भी खानी चाहिए, लोबिया हो गया, बिल्कुल, ये वो स्प्राउट्स अब भी कौन खाने सी ऐसी चाहिए। चीज़ है जिससे हमें सेव रहना चाहिए, ये चीज़ हम नहीं खाएं भाई, वो बताएं मुझे। इसमें कैंसर पेशेंट के देखिए स्पेसिफिक या बड़ा गोश्त खाना मना है। स्पेसिफिक खुराक में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो अच्छा। आपके सेल को डैमेज करेगी, ठीक है। लेकिन उनका जो इस्तेमाल का जो एक अननेचुरल वे है, अब जैसे आप चीनी और सफ़ेद मैदा ओके। या रिफाइंड किस्म के जो ऑयल्स हैं या घी हैं ओके। जो कार्बोनेटेड होते हैं, ठीक है। और वो उसके अंदर जो है वो केमिकल फिर वो आ जाता है। आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, और ओके। आपके कलरफुल किस्म की जो चीज़ें होती जो हैं, जो केमिकल आपके से खुराक ज़्यादा में इस्तेमाल मेकिंग होती करती है, है, ओके, केमिकल ओके, डन डन, और ठीक है। ड्रिंक्स में जितना भी आपका वो केमिकल है, ये सारा हर्ट करता है, डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है। ठीक, वो एक पूरा माहौल बन जाता है जिस्म के अंदर कि कोई भी बीमारी आपके ऊपर जो है वो हावी हो सकती है, और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए तो ये माहौल चाहिए। शबीर साहब यकीन करें, इस वक्त मैं इतनी खुश हो रही हूँ जी। कि मैंने आज वो डिस्कस की, मैंने इतने सारे मॉर्निंग शो इतनी देर से कर रही हूँ, माशाल्लाह आज काफ़ी टाइम हो गया। आज मैं बहुत खुश हुई हूँ कि आज मैंने कैंसर पे टॉपिक पे डिस्कशन कर रही हूँ, और मैं थैंक्स करती हूँ डॉक्टर शबीर कियानी साहब का, जो उन्होंने आज ये बात, हमेशा सवाल हो रहा होता है लेकिन आज ये सवाल कभी भी नहीं हुआ, और इन्होंने भी डिस्कस की कि भाई हमेशा हम लोग नेचुरल चीज़ों की बात करते हैं लेकिन हमें कभी जहन में ये नहीं आता कौन सी चीज़ों से हमें सेफ रहना चाहिए। तो जो कैंसर पेशेंट में इस वक्त मुब्तला हैं लोग, तो प्लीज़ सॉफ्ट ड्रिंक, केमिकल से बनी हुई चीज़ें जो हैं, अननेचुरल चीज़ें जो हैं, जैसे प्योर आटा हो गया, तो वो चीज़ों को ज़रा, ये कि ज़रा नहीं बल्कि कम, बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि आप ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसको दोबारा से आपको अपने एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। हम नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला हैं, हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी जिसको दोबारा से रिकवर करना अपने आप को बहुत मुश्किल जो है बहुत मुश्किल जी, है। मैं ये बिल्कुल, कहूँगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, आपने तो कहा सॉफ्ट ड्रिंक, अच्छा कितने मंथ लगते हैं हम अपने आप को दोबारा रिकवर करें? एक मिनट, कॉलर आ गए जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, शुगुफ्ता फ्रॉम कराची। हेलो, सभी आज बहुत प्यारी लग रही है आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सभी शगुफ्ता बात कर रही हूँ कराची से, बहुत प्यारी लग रही है। जज़ाकल्लाह। आप सवाल कुछ करना चाहें, डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर जी हाँ, डॉक्टर शबीर कियानी से मुझे बात करनी है अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। किससे? डॉक्टर शबीर कियानी से पूछना है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर, जी पूछिए शुगुफ्ता मेरी बहन, पूछिए पूछिए। डॉक्टर एक्चुअली मेरी पड़ोसी है, वो काफी गरीब है, उनके हस्बैंड जो है वो नहीं है, अब डेथ हो चुकी है उसकी, तो उसमें उनको मसला ये ब्रेस्ट का कैंसर है, और वो बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि जाहिर उनके हस्बैंड नहीं है, वो खुद एक नौकरी पेशा खातून है। तो मैं ये कह रही थी कि आपके क्लिनिक में अगर उन्हें भेजते हैं और उनका कोई इलाज करवाना वो चाहती हैं, तो आप उनके लिए क्या
क्या कर सकते हैं। और ये जो इनको ब्रेस्ट कैंसर है वो तकरीबन 1 साल से है, और मसला उनके साथ उनका कोई साथ नहीं देने मांगता, बल्कि उनके तो लोग करीब आना भी नहीं चाहते, बल्कि लोग दूर भागते हैं कि इनको जो कैंसर है ये कोई अछूत सी बीमारी है। और क्या ऐसा है? ठीक है, सही समझ में आ रहा, okay. पूरा सवाल समझ में आया शिगुफ्ता। okay. बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, मुझे तो आपसे लव यू कहना चाहिए जिसके लिए आपने कॉल की। अल्लाह पाक Thank आपको you. जिंदगी दे। अच्छा, एक उन्होंने सवाल किया कि उनकी जो है ब्रेस्ट कैंसर, और दूसरा उनका 1 साल से है, फिर थर्ड उन्होंने कहा कि वो अफोर्डेबल नहीं है, वो तो चलो थोड़ा बंदा डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखें, फीमेल में होने वाले जो कैंसर्स हैं वो यही है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर पहला नंबर पे है, बिल्कुल। और ओवरी और यूट्रस और उसके बाद सर्विकल, ये कैंसर भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है और ये काफ़ी सीवियर भी होते हैं। अब जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे कि अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है, और फीमेल में यही मसला है कि डिटेक्शन नहीं होती, और पता उस वक्त चलता है जब वो बहुत ज़्यादा सीवियर और बहुत ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट हो चुका होता है, तो उस वक्त फिर सर्जरी, फिर वो रेडिएशन और ये सारा कीमो का सिलसिला। लेकिन बहरहाल ये कि हमारी जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, कैंसर किसी भी लेवल पर है, कितना ही सीवियर हो, हर्बल मेडिसिन का उसमें बड़ा पॉजिटिव, बड़ा एनर्जेटिक और क्यूरेटिव रोल है। जिस तरह से ऑर्गेनिक चीज़ें आपको प्रिवेंट करती हैं कि वो उससे बचाती भी हैं, इसी तरह जो हर्बल्स हैं हमारी, या नेचुरल जो हमारा डाइट का रोल है, वो इसमें क्यूरेटिव और बाकायदा पूरे इलाज का उसमें सिस्टम है। तो स्पेशली जो है, मैं जो बच्ची ने बात की अभी, आप बिल्कुल मेरी क्लिनिक पे भेजें, हम इसमें जो भी एक्सपेंसेस हो गए उसमें भी करेंगे। बल्कि मैं यहाँ पे, चूँकि कैंसर इस वक्त एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा एक्सपोजर है, और नॉर्मली जो आम लोग हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हम अपनी क्लिनिक पर बाकायदा इसका जो है वो पूरा एक सिलसिला रखते हैं। आगाही, मालूमात और ट्रीटमेंट के हवाले से हम सब कुछ कर रहे होते हैं। और यहाँ इस मौके पर मैं चाहता हूँ कि मैं ऑफ़र दूँ कि कैंसर के वो तमाम पेशेंट जो कराची में हों या कराची से बाहर हों, हम उनके लिए 50% डिस्काउंट मुस्तकिल तौर पे, जज़ाकल्लाह, कितनी अच्छी बात। अच्छा, 1 साल का जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है, जी भले तो साल से है तो हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा। देखें, साल 2 साल, ये फीमेल में तो केसेस ही इस तरह के सामने आते हैं जो साल 2 साल पहले ही गुजार चुके। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने वो स्कूल में टीचिंग करती है, बड़ी प्यारी मेरी दोस्त है, मुझे नहीं पता था कि उनके साथ उनका जो है दोस्त, क्या दोस्ती होगी तो दोस्ती है, अच्छी खासी उनकी एज है, उनका जवान बेटा है, लेकिन एक मोहब्बत होती तो दोस्ती कह देती हूँ। तो एक बार उन्होंने मुझे कॉल की, तो कह रही यार वो मैंने ना स्कूल, हमने प्रोग्राम था स्कूल से रिलेवेंट, तो मैंने कॉल की, तो कह रही है कि ना सभी आपको पता है मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई। मैंने कहा क्या हुआ आपको सिस्टर? कह रही है, नाम नहीं लेना चाह रही, तो सबको पता चल जाएगा। तो कह रही मेरा एक्सीडेंट हुआ है कुछ दिन पहले, तो फिर मेरा टेस्ट वगैरह हुआ, तो मुझे पता चला मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। जी, मैं शॉकिंग, मैंने कहा आपको पता नहीं? कह रही नहीं मालूम हुआ ना मुझे। तो यार ये बड़ा मसला है कि हम इसकी कोई इंडिकेशन नहीं है, हमें पता नहीं चलता। तो ये क्या सिम्टम नजर आते हैं कि हम कहते हैं हमें ये प्रॉब्लम हो रही है? जनरली तौर पे इसमें कुछ सिम्टम होते हैं। अच्छा, जिस हिस्से में भी अच्छा कैंसर की जो रसौली है वो ट्यूमर बन रहा है, ठीक है, वहाँ पर आपको थोड़ी सी सख्ती महसूस होगी। अच्छा, स्किन का कलर चेंज होगा, कलर और जनरली तौर पे क्या कलर होता है? पर्पल होता है, ब्लू? हाँ, अच्छा, इसमें उस थोड़ा सा डार्क कलर में आ जाता है, और सेंसेशन आपको अनहेल्दी फील होते हैं उस लोकेलिटी में भी, और फिजिकली जनरली तौर पे भी अनहेल्दी आप फील करते हो। ओके, आपके डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, और सीजनल इफेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा होते हैं क्योंकि इम्यूनिटी आपकी सप्रेस हो रही है ना, तो फ्लू, नज़ला और इस तरह की जो सीजनल इफेक्ट हैं वो आपको वाज़े तौर पर नजर आएंगे। ये तो कॉमन है, ठीक है। लेकिन अगर ट्यूमर कुछ अरसा गुजार चुका है और अपने साइज में भी बढ़ गया है, तो वो बाकायदा ट्यूमर आपको फील होगा। अच्छा, चेस्ट में है या ओवरी में है या पेट में है, कहीं भी है, वो आपको बाकायदा पैल्पेट करने से डिटेक्ट होगा। अच्छा, हाँ, ओके। और इसके अलावा फिर कौन सा टेस्ट जो है जिसको हम नॉर्मल पर्सन है तो मुझे वो टेस्ट करवाना है, तो वो क्या नाम से कहलाता है? एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड्स हैं, नहीं उस पूरे टेस्ट को ट्यूमर मार्कर्स बहुत सारे हैं, उसमें एंटीबॉडी और सीरम के ब्लड के टेस्ट होते हैं,
हैं। ठीक है। CA 1 to 5 फीमेल में आपकी ओवरी और यूट्रस वगैरह को या ब्रेस्ट वगैरह को, इस तरह के बाकायदा खून के भी टेस्ट हैं। ओके, डन। फिर इसमें फाइनली जो है आप बायोप्सी करके उसको बिल्कुल फाइनली आप डायग्नोज भी कर लेते हो कि ठीक है। इसकी जो सेल की ग्रोथ है वो वाकई ट्यूमर वाली है या वैसे ही रसोली है। बाज़ दफ़ा आपकी बिनाइन रसोलियाँ भी होती हैं ना, जो सादा रसोलियाँ होती हैं वो एक आम से इलाज से भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन कैंसर की रसोली शुरू से ही वो बाकायदा मैलिग्नेंट होती है और उसकी ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर होती है और वो तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है। आम रसोली बरसों तक आपके साथ रहेगी, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी, उसकी ग्रोथ स्लो होगी। लेकिन जो मैलिग्नेंट या कैंसरस आपके जो ट्यूमर होते हैं उसकी स्प्रेडिंग भी फास्ट होती है और उसकी ग्रोथ भी फास्ट होती है और वो पेनफुल भी होती है और उसकी वजह से आपको फीवर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, ये सारा सब चल रहा होता है। ओके। उससे नींद भी ये आपकी symptom डिस्टर्ब नजर आ होगी, रहे हैं। आपकी भूख कम हो जाएगी, वजन गिरेगा। ओके। ये सारी वो अलामात हैं, कुछ शुरू में नजर आती हैं, कुछ सिवियरिटी जरा के ऊपर सामने बिल्कुल, नजर आती हैं। तो ये सारा मतलब है कि विजिबल है। अच्छा, कुछ लोग ना इतने डॉक्टर साहब हेल्दी नजर आते हैं और जब उनका ये सुनते हैं ना शॉकिंग लगती है कि भाई यार इनको जो है कैंसर है। यकीन करो वो इतना हैप्पीनेस जो है उनका रिप्रेजेंटिंग है, लेकिन वो मेडिसिन पे चल रहे होते हैं, लेकिन वो चेहरे से भी फ्रेश है, हेल्थ से भी अच्छे। अच्छा, कुछ लोगों को ब्रेन में वो जो ट्यूमर की बात आपने brain स्टार्ट tumor। में ली थी, तो उनका कितनी जो है मैं ये कहूँगी हम कितना होप्स कर सकते हैं कि वो ट्रीट हो सकता है? डिपेंड करता है कि उसके जो साइज है और उसकी जो लोकेलिटी है वो कितनी सेंसिटिव और कितनी ज़्यादा है। ठीक है। तो सर्वाइवल रेट, चूँकि अब टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस लेवल पर है, ऑर्गेनिक चीज़ों का अपना रोल है, सर्जरी का अपना रोल है, लेटेस्ट टेक्निक्स इसमें आ गई हैं, तो सर्वाइवल तो हर सूरत में, हर लेवल पर और हर उस फेज में है। ठीक है। तो इसमें मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा। डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे सिस्टम्स हैं, स्कूल ऑफ मेडिसिन हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। ये सब इंसानी सेहत के लिए, इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए जड़ी बूटियाँ भी हैं, हर्बल्स भी हैं और डिफरेंट ट्रेडिशनल वेज हैं। फिर लेटेस्ट टेक्निक अपनी जगह पे है, अच्छा, आप कीमोथेरेपी अवेल कर सकते हैं। आपने कीमो भी इसमें बिल्कुल इफेक्टिव है। लेटेस्ट थेरेपी की बात की तो कीमोथेरेपी भी है। कीमो है, रेडिएशन है, सर्जरी है, इन चीज़ों का रोल है। आपकी इसके साइड immunity इफेक्ट अगर तो नहीं होते? देखें, साइड इफेक्ट तो बिल्कुल होगा। आप अगर डिस्प्रिन या पैरासीटामोल भी लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट है। इवन हर्बल्स में भी साइड इफेक्ट है। जितनी भी चीज़ें मेडिसिन के तौर पे यूज़ होंगी, चूँकि वो पोटेंटाइज होती हैं और उसके कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उनका एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है। हो सकता है। कुछ चीज़ों में थोड़ा सा कम होता है, कुछ चीज़ों में ज़्यादा होता है। गाइडलाइन की लेकिन जरूरत है। केमिकल बेस्ड जो मेडिसिन है वो हर्ट करती हैं और उसके आफ्टर इफेक्ट भी होते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। लेकिन प्रायोरिटी इंसान की सेहत और उसकी जान और उसका जिस्म और उसकी ज़िंदगी है, हमारी ये प्रायोरिटी है। तो थोड़े से नुकसान से डरना नहीं चाहिए। आपकी ज़िंदगी सेफ होने जा रही है, आप एक महफूज ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं, बेशक। तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। ज़िंदा रहना ज़रूरी है और सेहतमंद रहना ज़रूरी है। क्या बात है जी। नाज़रीन, आप लोगों ने अगर कोई सवाल करना हो डॉक्टर साहब से, हेल्थ से रेलेवेंट, कैंसर से रेलेवेंट, और डॉक्टर शबीर कयानी हर्बलिस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनका नंबर भी स्क्रीन पर मुस्तकिल चल रहा है, तो ये कि आप प्रोग्राम के बाद भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट अभी कॉल करनी हो 031582487004 आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कैंसर के एक नॉर्मल, हम ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और इसकी नॉर्मल बात की, अब मैं बहुत ही ऐसी बात करने वाली हूँ जो आपको भी कहेगा यार ये लोगों को किस तरह समझाया जाए। आप भी हर्ट होंगे। ये जो लोग मुस्तकिल गुटखा मुंह में रखते हैं, यस, ये अपनी ज़िंदगी को खुद कहते हैं कि आओ जी हमें ख़त्म कर दो। इनको ये नहीं मालूम उनके पीछे बच्चे हैं, उनकी फैमिली है। फिर उनको अगर ये नसीहत करें तो वो कहते हैं हमसे ज़्यादा आप जानते हो। उनके पूरे जॉज जो हैं फट गए हैं और उनका लंग्स कैंसर, क्योंकि ज़ाहिर बात है गुटखे का वो सीरम जो अंदर चला जाता है तो वो तो हर जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैंने खुद एक ऐसी वीडियो देखी है, एक अच्छी खासी एज के पर्सन है, और जब डॉक्टर ने ऐसे उसका मुँह खोला, पता नहीं वो कौन से इलाके से थे, उनके जो अंदर कीड़े चल रहे थे, अल्लाह, वो जब सीन मेरे
जहन में आता है, मुझे घिन सी आने लगती है, अल्लाह माफ़ करे। उस बंदे का जैसे उन्होंने डॉक्टर ने यूं किया ना, तो ऐसे 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 जी, ऐसे बिल्कुल। कीड़े चल रहे थे सर। देखिए ऑरल कैंसर इस वक्त जो है बहुत अच्छा, हाई लेवल पर है। डॉक्टर साहब एक आपके लिए कॉल है, जी, प्लीज। कनाडा से है। जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम कमल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? यहाँ आवाज़ नहीं आ रही, मेरे कान में आ रही है, स्टूडियो में नहीं आ रही। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम कमल साहिबा। कैसी हैं आप? हेलो जी, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आ गई जी जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम साबी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, सवाल कीजिए। जी मेरा ना डॉक्टर साहब से सवाल है मेरी सिस्टर के हवाले से। जो मेरी सिस्टर हैं उनको ना पेरोटिड ग्लैंड में उनके जो है वो ट्यूमर है, और डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि वो बेनाइन कैंसर है। तो डॉक्टर ने जो है वो हमें रेडिएशन सजेस्ट किए हैं, लेकिन उसके उन्होंने साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा बताए हैं। ओके, तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट या कोई मेडिसिन या कोई हेल्प डॉक्टर साहब से थोड़ी सी हेल्प हो सकती है इस बारे में? कमल कितने टाइम से आपको ये कैंसर ब्रेन ट्यूमर है, कितना टाइम हो गया उसको? उनको 1 ईयर से है। अच्छा, कितना टाइम हो गया? एक साल से है। ओके, अभी वो कौन सी मेडिसिन से ट्रीटमेंट ले रही हैं? और रेडिएशन तो बंद कर दिया, दवाइयाँ कौन सी ले रही हैं? अभी उन्होंने दवाइयाँ तो नहीं उन्हें कोई स्टार्ट करवाई, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे हम होम्योपैथिक जो है हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स, मैं जो कनाडा से बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर उन्होंने हमें जो है वो रेडिएशन सजेस्ट की है ना, तो फिर उसमें है कि उन्होंने बताया कि साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हैं, तो इसलिए भी हम थोड़ी देर के लिए कह रहे हैं कि अगर कोई हमें मिल जाए कोई ऐसा ट्रीटमेंट या कोई मशवरा। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब सवाल करेंगे। हो गया, चलिए जी, बहुत शुक्रिया कमल साहब। हम अभी लाइव आप देखिएगा, तो स्ट्रीम पे देख रही हैं मुझे मालूम है, तो मैं आपको भी बात करवाती हूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़ जी। ब्रेन ट्यूमर में 1 साल हो गया। हाँ, सर्जरी थोड़ा सा क्रिटिकल होती है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन अगर डैमेज होता है, उसके अच्छे सेल भी अगर डैमेज होते हैं, तो वो फिर मुस्तकिल तौर पे आपके साथ फिजिकली कुछ ना कुछ हो रहा अच्छा, होता इनका आंसर आपने देना। एक और कॉलर है, उनका जी, कॉल प्लीज। लेते फिर हम डिटेल जी, में बात प्लीज, करते हैं। प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, नुमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई। डॉक्टर साहब तालू में गिनती थी, जी, उनका हमने ऑपरेशन करवाया, तालू में गिल्टी है। गिनती थी, ठीक है, उसका ऑपरेशन करवाया, डायग्नोज हुआ जो ना वो कैंसर है, ठीक, बायोप्सी के बाद। अच्छा, हम लोग रेडिएशन तरफ गए, तो रेडिएशन की 22 शुआएं मामला को लग चुकी हैं। ओके, लेकिन अब ये हुआ है कि जो बच्चियां 11 शुआएं हैं, और डॉक्टर ने हमें होल्ड लेनी है, क्योंकि वालदा को ना इंतहाई साइड इफेक्ट हो गए हैं, चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया है, अल्लाह। ये गर्दन का हिस्सा रेड हो गया, जैसे ना जरी हिस्सा है, बंद का हिस्सा ऐसा हो गया है। ओके, वो जो डर्माजन क्रीम होती है, वो सुबह शाम वालों को लगा रहे हैं हम लोग, वो क्रीम एक लम्हे के लिए अगर हट जाए तो उन्हें इंतहाई तकलीफ होती है। तो अब सर से ये डिस्कस हुआ कि सर हम आपके पास लेकर आए, ये हमें कोई अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, करने के लिए अब भी बहुत कुछ है। कंडीशन इनकी सीवियर है कि इतने सारे रेडिएशन अभी चल रहे हैं और स्टिल प्रॉब्लम मौजूद है। सही, हर्बल मेडिकेशन में भी ऐसी चीज़ें हैं कि खुदा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं या लेटेस्ट जो आपकी मेडिसिन्स हैं, उसमें ये रेडिएशन और ये सब है, बाज़ दफ़ा बॉडी उसको रेसिस्ट कर रही होती है और बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, और वो केमिस्ट्री में ट्रीटमेंट्स एडजस्ट नहीं हो रहे होते, और जो क्यूरेटिव एक फेज़ है वो रुक जाता है जी। ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा एक तरह से बेनिफिट हो सकता है इसमें। इनके लिए कुरकुमीन जो ये आप किसको आंसर दे रही हैं? जो भी मेरे भाई ने कॉल की है, ये पहले सिस्टर? अच्छा, पहले इनका दे टांग के अंदर जो उनकी अच्छा, ठीक है, ठीक है, पहले इनका आंसर, ठीक है। कुरकुमीन, ये जो हल्दी है, अगर हल्दी ना मिले तो आंबा हल्दी, वैसे तो हल्दी आम है, नेचुरली, हाँ, ठीक ठीक, हाँ, अगर अच्छी ना मिले तो फिर आप आंबा हल्दी ले लें, ठीक है, और उसको पाउडर करके ½ टीस्पून, ठीक है, और 1 कप मिल्क के अंदर
आप इसको थोड़ा सा बॉईल करके 1 कप सुबह और 1 कप शाम, ठीक है। यानी आधी चम्मच सुबह शाम, ये इनकी स्टार्ट करें और फिर प्रोग्नोसिस आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी, रिकवरी में इंशाल्लाह आने लगेगा। और जो ब्रेन का ट्यूमर है उसके लिए विटामिन B17, ओके, जो कि हमारे नट्स और फ्रूट्स के जो अंदर गुठली होती है, जैसे आड़ू के अंदर गुठली है, जी, आलू जी, बुखारे जी। के अंदर है और खुबानी के अंदर है। इवन ये है कि ये आपके जो बादाम वगैरह जो है इसके अंदर भी विटामिन B17 इसका बहुत बड़ा रोल है। ओमेगा 3 इसके अंदर मौजूद होती है और सेलेनियम भी इसमें मौजूद होती इस है। गुठली के अंदर यस, कड़वी सी होती है लेकिन फायदेमंद है, इसका अगर मतलब वो है कड़वी है तो ज्यादा अच्छा काम करेगी। वो जो आड़ू में होती है बड़ी Yes. कड़वी होती है। अरे तो वाह, ये सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट आपके जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं और ये कैंसर का एक बेहतरीन सप्लीमेंट है। कहते हैं ना कड़वी हाँ। गोली बीमारी के लिए जी, लेनी बिल्कुल। पड़ती है। ओहो, तो ब्रेन ट्यूमर के लिए ये बेस्ट है। वाह, इसके 6 दाने सुबह और 6 दाने शाम। जज़ाकल्लाह हाँ। सर, क्या बात है। अगर आड़ू मिल जाए तो 1 दाना उसका काफी है क्योंकि वो गिरी बड़ी होती है, और अगर खुबानी लेनी है तो वो 6 दाने ले लें। खुबानी की तो मीठी होती है लेकिन आड़ू की कड़वी सी लेकिन होती है। खुबानी अगर कड़वी उसमें से जो निकल आया, हाँ, तो चखना वो पड़ेगा। ज्यादा उसकी मैं समझ गई, उसके फायदे पोटेंसी ज्यादा में, हैं। हाँ बिल्कुल, क्या बात है डॉक्टर ये साहब। चीजें यूज करें। अच्छा, एक और बात पूछनी है। एक तो ये आपने किसका आंसर दिया? मेरे भाई लास्ट में जिन्होंने किया था ये खुबानी कमल, जो है- नहीं भाई का आंसर दिया है या कमल का आंसर दिया है? दोनों को दिया दोनों है। को दिया है, खुबानी जो है वो ब्रेन ट्यूमर के लिए बेस्ट है। हाँ, और जो हल्दी, आंबा हल्दी या नर कचूर, हाँ, और एक हमारी मेडिसिन होती है सुमलू के नाम से, अच्छा वो भी मतलब इसी फैमिली की स्पेशी है। अच्छा, तो इनमें से कोई भी चीज आधी चम्मच सुबह शाम दूध में मिला के, ठीक है। वो टांग के अंदर जो रसोली है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, ठीक, दोनों अब की। ये शुरू करवाएं और डाइट की तरफ, ऑर्गेनिक डाइट की तरफ आ जाए। ठीक उनको है। फ्रूट और सब्जियां धो के अच्छी तरह से वो उनको दें, सैलेड दें उनको, और जो छना हुआ आटा है उसको छोड़ दें, मैदे को छोड़ दें, ठीक है। और भूसी वाला आटा जो है उसको यूज करें, और चीनी की जगह गुड़ पे आ जाएं। ठीक है, ब्राउन ये शुगर। थोड़ा सा डाइट मॉडिफिकेशन जो है बिल्कुल, इसमें अगर बिल्कुल। आप करते ठीक हैं और एक ऑर्गेनिक चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो आपकी प्रोग्नोसिस और रिकवरी बहुत फास्ट होगी। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, टाइम हो गया खत्म। आपने एक, मुझे तमाम बातों में एक बात बहुत अच्छी लगी कि नेचुरल चीज़ों पर आएँ और नेचर के करीब हों, ये इनका बेसिकली मोटिव है। और बाकी ये कि इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा था, इनका एड्रेस है, ये डिफेंस में इनका जो क्लिनिक है। मेरे तमाम इस वक्त जो कैंसर से रेलिवेंट लोग हैं प्लीज़ सीरियसली लें और इनके पास जाएं और अपना जो है अपनी बात वहाँ जाके डिलीवर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमेरात को फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। अभी इसके बाद अब ब्यूटी सेगमेंट यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और ये फूल आपके लिए। और मैं खुश हो रही थी, यहाँ पे ज़रा कुछ फूल वगैरह आए तो मैंने कहा चले पूछ लूँ। ये फूल मेरे फूल को ये फूल दीजिए और उस फूल से कहिएगा ये फूल ने ये फूल भेजा है। ओह अल्लाह ऐसे ही मेरा दिमाग चल गया और ये इतना सारा फूल आ गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ये फैमिली शो है और मुस्कुराती सुबह विद सभी ब्यूटी सेगमेंट जो है स्पेशली आप लोगों के लिए होता है। वो ब्यूटिशियन जो मेरे सामने बैठी हुई इस वक्त, मुझे मालूम है आप लोगों ने सारे काम धाम छोड़ के मुस्कुराती सुबह विद सभी मेट्रो 1 चैनल ऑन करके बैठ गई हैं, क्योंकि ये है ब्यूटी सेगमेंट और ब्यूटी सेगमेंट होता है आपके लिए। अच्छा, दिन ब दिन हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ब्यूटी सेगमेंट में जस्ट लाइक डेली एक मीना बाजार जैसा लुक हम देंगे। उसके अंदर कुछ हैंड इन क्राफ्ट की भी गेस्ट को बुलवाएंगे, जो बच्चियां या ख़वातीन वहाँ पे बैठे हुए कुछ सीखती हैं, बनाती हैं, हाथ से बना के ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, वो भी रेडी हो जाए। उनको भी मैं अपने शो में बुलवाऊंगी। नंबर है 031582487704। और वो ब्यूटिशियन जो चाहे उनके एक रूम का सैलून है, वो डोंट वरी, वो बिल्कुल परेशान ना, उनका काम अच्छा है। हम लोग जो काम करें इस वक्त मुस्कुराती सुबह विद सभी एंड मेट्रो 1,
ये जॉइंट मेंशन एक ऐसा काम है, मुझे बहुत खुशी होती है इस प्लेटफॉर्म से वो ख़वातीन जो छोटे पैमाने पे काम करती हैं वो अपने आप को बिल्कुल डीमोटिवेट ना करें। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुपर्ब है। जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है ना, मुझे उनसे कंसर्न नहीं है, जिनके बड़े बड़े काम है मुझे उनसे नहीं है। मैं उन ख़वातीन को, उन यूथ को, उन लोगों को प्रमोट करना चाहती हूँ, उन मर्द हजरात को भी जो छोटे पैमाने पे काम करें लेकिन बहुत अच्छा काम करें। उनका हुनर जो है वो प्रमोट हो रहा है, उन्होंने अपना बिजनेस डेवलप किया, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए फ़ख्र पाकिस्तान है। तो प्लीज़ आप लोग अगर ऑन बिजनेस कर रहे हैं और आपने डिसीजन लिया है और बड़े हार्ड वर्किंग की है तो वो मेरे लिए दिलो जान से मैं उनको रिस्पेक्ट दूंगी। वो यहाँ पर आएँ और अपनी बात को शेयर करें, अपने हुनर को प्रमोट करें यहाँ पर बैठ के, ताकि आपको देख के, और पता क्या, जब आपको देख के लोग जिनके दिल टूट जाते हैं, जो फाइनेंशियली नहीं काम कर पाते, उनको जब सपोर्ट मिलती है, उनको एक हौसला मिलता है, वो काम करते हैं, तो समझ लें मैंने अपना काम पूरा कर लिया। तो ये बहुत अच्छा है। इसे कहते हैं SME सिस्टम, यानी कि छोटे पैमाने पे स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, ये तमाम ब्यूटिशियन वहाँ पर बैठी हुई हैं, चाहे आपका एक रूम का सैलून, आप यहाँ पर तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह हम आपको प्रमोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। नंबर है 031582487004। एक और गुड न्यूज़ जो सुबह में मैंने दी थी, हैपनिंग्स न्यूज़ है कि ऑसिस इवेंट की जानिब से हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रहा है 7, 8, 9 फ़रवरी को। इसमें आप अपना स्टॉल बुक करवा सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस के लिए जो है वो ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया है कि भाई इनको कम बजट में स्टॉल 3 दिन का जो है 3 डेज़ का एक्सपो में उनका स्टॉल लग सकता है। और कम बजट में अगर आपकी प्रमोशन हो रही है तो और क्या चाहिए। और हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ज्वाइन करें। इसमें जो है नंबर भी जो स्क्रीन पर चल रहा है 0344206990 पे आप हमें कॉल करें, हम आपको जितनी हेल्पिंग हैंड होगा हम करेंगे। और फिर एक और गुड न्यूज़ ये कि इसमें ब्यूटी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, वो सिर्फ 2 दिन का है, 8 और 9 को। और ये कोलैबोरेशन है PBI प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री एंड आर्ट्स मीडिया की जानिब से। और ब्यूटिशियन जो है इसके अंदर हेयर कलर, हेयर कट, हेयर स्टाइल मेकओवर, फैंटेसी मेकओवर और आर्टिस्टिक मेकओवर, ये तमाम चीज़ें जो सीखेंगे, ब्राइडल मेकअप, हेयर कट, ये बहुत कुछ आपको सीखने को। अच्छा, एक और चीज़ है कि देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हम चाहते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप सीख सकें, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें भी जो है आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। और हमने यकीन करें, आपने 10-10, 8-8 हज़ार के जो वर्कशॉप अटेम्प्ट करते हैं, ये वो नहीं है, आपको जस्ट 1500, कुछ भी नहीं, जिसमें लंच एंड सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और मैं भी वहाँ पर आ रही हूँ, तो बहुत अच्छा। ये भी बात बताऊँ, बहुत ज़रूरी क्या है, लिमिटेड सीट्स, जस्ट ओनली 3, क्योंकि जगह उस हिसाब से हमने मैनेज की है। 300 सिटिंग है, 2 दिन का है, तो आप देख लें, आपने 1 दिन आने, 2 दिन फौरन 0344206990 पे। अगर कॉल नहीं लगती तो जस्ट अपना नाम और अपने लिख दें कि हमें कितने पास चाहिए, तो SMS कर दें, हम उनको ज़रूर रब्ता करेंगे। जिनका SMS फौरन आएगा, आप टेंशन मत लें कि कॉल करें और कॉल रिसीव नहीं हो रही है। जस्ट अपना सैलून है तो सैलून, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना नाम और पासेस की क्वांटिटी कि हमें इतने पासेस रिक्वायर्ड हैं, तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये हो गई बहुत सारी बातें। और हमारे दरमियान क्योंकि ब्यूटी सेगमेंट है, इसमें किचन सेगमेंट भी होता है, तो ब्यूटी सेगमेंट में कौन मौजूद है? सकीना मौजूद है फ्रॉम सकीना सैलून से। अस्सलाम वालेकुम सकीना, कितने गौर से मुझे देख रही थी, मेरी सारी बातें सुन रही थी, तो फिर पास बुक हो गया ना आपका? अच्छा जी, कैसा लगा यहाँ पर आना सकीना? बहुत ज़्यादा डर रही थी में क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। पर यहाँ पर आके अच्छा लगा, जो सर अर्श और आपने मुझे जो इज्जत दी है, आए हाय, उससे मुझे काफ़ी मतलब बहुत अच्छा। मैं शिद के जाऊँ, मेरी सोनी सोनी शहजादी, इतनी प्यारी लग रही हो आप। और आपने एक ब्राइड भी सेलेक्ट की है, ब्राइडल मेकअप करोगे आप? जी, ब्राइडल मेकअप है। अच्छा, आपने देखे, मैं एक बात बताऊँ, कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? तकरीबन सही एक्सपीरियंस तभी 3 साल। 3 साल, गुड, वेरी गुड। चलें जी। अच्छा, कहाँ से कोर्सेज करती रही हो या कहाँ से सही आपने सीखा? ट्रेनिंग मेमन से किए थे, वहाँ पे जो हमारे घर के साइट है वहाँ से बहुत सारे सैलून। मेमन का नाम आते ही मैडम शुरैफा, यानी कि पहली ईंट जिसने उस मेमन इंस्टीट्यूट बनाया, उनका मैं कहती हूँ खून पसीना मेहनत शामिल है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारा हिस्सा मेमन फाउंडेशन को दे दिया। सलाम है मेमन आपको, और शुरैफा मैम आपको सलाम है। और मुझे यहाँ पर जो आने का रास्ता भी मेमन से ही मिला है। क्या बात है। तो अस्मा खान और जो मंडे को आई थी मेकअप, जिन्होंने, अच्छा, हमारी अस्मा खान जो है हमारी PBI की एडमिन जी, और एक नौरीन
नौरीन वो भी एडमिन उन दोनों की मतलब उनका मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे काफ़ी बहुत सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा मुझे बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ, डर रही हो। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैंने कहा क्या होगा, किस तरह होगा, तो मतलब उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है। क्या बात है नौरीन। चले हम आपसे कहना चाहूँगी। अच्छा, आपने शानूर से भी सीखा है? हमारी कनाडा उनसे नहीं। उनकी वो फेसबुक वगैरह तो देखती है? बहुत देखती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा देखती हूँ। लेकिन इनको अच्छा पता क्या, इन्होंने मुझे ब्रेक में कहा था कि मेरा बहुत दिल करता है कि मैं लाइव शानूर साहिबा से जो है सीखूं। तो मैंने कहा बस गुड न्यूज़ ये कि वो हमारी वर्कशॉप में आ रही है। सरप्राइज डिस्क्लोज कि वो बहुत जल्द हमारी वर्कशॉप को आपको सिखाने के लिए लाइव आ रही है। क्योंकि फेसबुक पे तो वो बेचारी वो क्योंकि जो लोग सीखते हैं ब्यूटिशियन तो वो तो सीखते हैं, लेकिन अब हम आपके लिए देखिए कितनी मेहनत करते हैं, पीबीआई कितनी मेहनत करता है। चलिए जी, आप ब्राइड की तरफ चलेंगी और मैं पहले किचन की जानिब, मेरे जाने के बाद जाना, ठीक है? चलिए जी, हम लोग चलते हैं किचन की जानिब और मेरी प्यारी बहन सकीना जो है अपनी ब्राइड की जानिब जाएंगी और हम चलते हैं। शेफ अमरीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ये फूल आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतनी देर से मैं फूल घुमा रही थी और मैं सोच रही थी मैं किसको दूं, तो मैंने सोचा भाई किसको क्यों दूं। मेरी प्यारी बहन जो है शेफ अमरीन हमारे दरमियान मौजूद है और इतना ज़बरदस्त खाना बनाती है, तो ये फूल तो फिर डिजर्व करते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं, छोटा सा मैसेज ये भी है कि ये छोटी छोटी खुशियाँ एक दूसरे से सेलिब्रेट करना चाहिए। कभी किसी की तारीफ कर दी, कभी किसी से हैप्पीनेस खूबसूरत बात कर दी। अच्छा जी, हम किचन में जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ये हो गई जादू दी जप्पी। अच्छा ले जी, आ जाए। अच्छा जी, हम लोग आज क्या बन रहा है ये बताइए। आज हम बना रहे हैं लेबनीज कबाब। लेबनीज कबाब जी, थोड़े डिफरेंट हैं और टेस्टी भी हैं बिल्कुल। उसके लिए मैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। डन है। ये हमने आलू लिए, 2-3 आलू हैं, इनको मैंने बॉईल किया और बॉईल करके मैश कर दिया इसको। डन है, ठीक है। और अच्छा, अब आलूओं के बाद ये स्पैगेटीज हैं, बॉईल कर लिए हैं मैंने। हरी प्याज है, इसका सिर्फ मैंने ये हरा वाला हिस्सा लिया है, ठीक है, वाइट नहीं लिया है क्योंकि वो थोड़ा सा पानी छोड़ता है कबाब के अंदर, तो मैंने वो नहीं डाला, सिर्फ ये हरी वाली प्याज। ये शिमला मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, चिकन है, ठीक है, और ये चीज़ है, चेडर चीज़ है, ठीक है, ठीक है। यहाँ इस साइड है, इस साइड आप, इस साइड मेरी जान, सारा कैमरे के आगे हाथ आ रहा है, ठीक है। ये मेयोनीज है और नमक और काली मिर्च है, ठीक है। हम पहले ये सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी कोटिंग वगैरह करेंगे, तो मैं उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बाद में बताती हूँ क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली अभी जगह नहीं है हमारे पास, तो मैं ये सब पहले चले आप मिक्स करें। मैं आपके बारे में बताऊं जी, ये इस वक्त अमरीन, शेफ अमरीन हमारे दरमियान मौजूद हैं। अंबर्स किचन के नाम से ये जो है ऑनलाइन बिजनेस करती हैं और इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है। अगर आप कोई भी ऑर्डर करना चाहें, और मैं यकीन करें वो डबल रोटी की जो खीर है, ब्रेड खीर आउटस्टैंडिंग है। लोग मुझे, मेरी सिस्टर कनाडा से और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यार ये कैसे खीर, और वो भी झटपट बन गई। और ऐसा होता नहीं क्योंकि सारी रात वो चावल उबालना और ये वो, तो हमारे दरमियान उस दिन जब मैं खीर में थोड़ी घर लेके चली गई और मेरी गेस्ट आए हुए थे तो मैंने उनको खिलाई, तो वो उनको हस्बैंड को जो है उनको शॉकिंग हुआ कि यार ये चावल की खीर नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो मेरी प्यारी बहन ने बनाई है। तो यकीन करें वो भाई लोग, आपकी खीर बड़ी फेमस हो गई है, गाजर का हलवा बड़ा फेमस हो गया। शुक्रिया। इतनी झटपट खाने बनाती हैं और वो भी इतनी टेस्ट। ख़ास तौर पे एक बात बताऊं, सब कुछ अपनी जगह। अल्लाह पाक ने अमरीन के हाथ में जो टेस्ट रखा है ना, मैं कहती हूँ हर औरत के हाथ में अल्लाह पाक इसी तरह टेस्ट रखे। जो कुछ बनाती हैं आउटस्टैंडिंग बनाती हैं। ये देखिए मैंने सब कुछ मेरे से सीख के बस ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैंने इनको सिखाया है सब कुछ ना। थोड़ा सा नंबर बढ़ाने दो ना मुझे, थोड़े से आप बहुत ज़्यादा बढ़ाइए। अच्छा, मैं खाने के जो है ना, चलें जी, क्या क्या डल गया सॉरी, जो भी मैंने इसमें अभी आपको बताया था, जी आलू थे, आलू के साथ मैंने ये स्पैगेटीज, ठीक है, चिकन, हरी प्याज, शिमला मिर्च, ओके, ये चेडर चीज, ठीक है, और अब मैं इसमें थोड़ी सी ऐड कर मेयोनीज ऐड करूंगी, ठीक है जी, ठीक है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। अब ये यूनिक होगा ये टेस्ट, अब देखेंगे क्योंकि अच्छा हरी सब्जियां भी डल गई माशाल्लाह। हरी मिर्चें हमारे पास ऑप्शनल हैं, अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो बच्चे ज़ाहिर नहीं, मैंने डाली है, मैंने आपकी वजह से डाली है, बिल्कुल मैंने आपकी वजह से डाली है हरी मिर्चें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चे ज़ाहिर है बिल्कुल हरी मिर्च पसंद नहीं करेंगे, तो अब मैं इसको मिक्स करेंगे। जी नाज़रीन, आप ये देखिए, ये एक ओके
साथ साथ ऑयल भी गर्म हो रहा है और साथ साथ मिक्सिंग हो रही है और मिक्सिंग करने के बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग अच्छा एक बात बताएं, इसमें क्या क्या और मजीद हम अपने टेस्ट के, कुछ लोग जैसे स्पेगेटी पसंद नहीं करेंगे या कुछ लोग कुछ चीज पसंद नहीं, अब बताएं क्या है? देखें कबाब तो हम कुछ भी वेरिएशन अपनी करके बना सकते हैं। तुम्हारी प्यारी कॉलर आ गई है रुखसाना जैदी, हमारी रेगुलर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप दोनों? कैसे हैं? वो फूल कहाँ गया? ये ले रुखसाना जैदी, ये फूल घूम रहा है, ये पता नहीं समझ। फॉर यू ये फूल, अस्सलाम वालेकुम, ये फूल आपके लिए। वाओ थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस मौसम में खुशबू और सब चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है। और माशाल्लाह से आपकी जो अमरीन है बहुत ज़बरदस्त शेफ है और हमेशा एक से एक चीज़ें लेकर आती हैं। और आज जो लाई है लामी कबाब, तो वाह मज़ा आ गया। हाँ, खाए बगैर तुम्हें मज़ा आ रहा है। बिल्कुल ऐसा दिल चाह रहा है कि बस हम भी किचन में पढ़ते उनके साथ लग जाए और देखें कि क्या यार रुखसाना जैदी, रुखसाना एक बात कहूँ, ये गेस्ट नहीं है, ये मेरे मुस्कुराती सुबह का हिस्सा है। ठीक है, ये मेरी ये गेस्ट तो होता है जो थोड़ी देर, ये मेरे मॉर्निंग शो की जान है। जब ये टेस्ट करेंगी इसे। अच्छा इसे टेस्ट करना है, नमक टेस्ट। और भाई रुखसाना जैदी क्या चल रहा है आजकल, ये बताइए। बस अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, सब आपका ड्राम देख रहे हैं और सही आपका बहुत शुक्रिया कि आप सबको इसमें शामिल करती हैं और हम लोग को भी आप बिल्कुल अपना हिस्सा समझती हैं। आपकी पूरी टीम मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो लोग जिस अंदाज से, जिस एहतराम से, जिस तरीके से बात करते हैं, माशाल्लाह से मैं सबको सलाम करती हूँ कि और इतनी सुबह में सबको मुस्कुराहट बिखेरना और सबके दिलों में को जीत लेना बहुत बड़ी बात है आप लोग की। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा आज सब कुछ लाइव बनेगा, अभी सब स्टॉप कीजिए, हम ब्यूटी सेगमेंट से दोबारा मैं आ रही हूँ, ठीक है? और कुछ भी अभी मत कीजिएगा, ठीक है? आपने टिक्कियाँ बनानी है वो बना लीजिएगा, लेकिन अभी कुछ कोटिंग नहीं करते हैं। जी जी जी, हम लोग चल रहे हैं सकीना की जानिब। सकीना मुझे सबसे पहले बेस के बारे में बताइए। हाँ जी, स्टिल एक मिनट रुक जा, अब मुझे बेस के बारे में बताएं सबसे पहले क्या लगा, ताकि हमें हमारे जो वहाँ पे नाज़रीन है ना वो देख रहे हैं। प्राइमर किया, प्राइमर ठीक है, फाउंडेशन ओके, फाउंडेशन के बाद मैंने फिर चाइनीज लगाया, चाइनीज मीन्स कंसीलर, ठीक है, कंसीलर के बाद फिर 38 एंड हाथ नीचे करें, ठीक है, 38 एंड FW, ओके, FW इनको दोनों को मिक्स करके मैंने ये किया, फिर मैंने कंफर्ट। जबरदस्त। अच्छा अब हमारे पास इनकी आइज क्लोज कीजिए। सबसे पहले आइज के ऊपर क्या लगाया आपने? सबसे पहले मैंने आइज के ऊपर ये शेड लगाया था। ये शेड क्या है? ये मतलब व्हाइट है, क्या है, ग्लिटर है, क्या चीज? मतलब ये हाइलाइटर की तरह होता है, ग्लिटर होता है, ओके, ग्लिटर होता है। ये इस शेड का होता है, ओके, पिंक शेड का होता है और इसकी कंपनी का नाम ये है कैथीस, ये देख सकते हैं। चलिए नहीं कोई मतलब, पिंक शेड आपने लगाया, ठीक है, ग्लिटर हल्का सा, ठीक है, पूरा पहले पूरी आइस पे कंट्रोल किया है। इसके बाद मैंने ब्राउन के लाइट ब्राउन से इसके सॉकेट मतलब कॉर्नर बनाए हैं, ठीक है, कॉर्नर से फिर मैंने रेड और अच्छा इनका क्लोज में मैं चाहती हूँ इनका चेहरा सिर्फ नजर आए, सिर्फ इनका चेहरा, ये जो बताती जा रही है इनका सिर्फ चेहरा नजर आए जी। डार्क और लाइट रेड कलर से ब्लेंडिंग की है। आइस क्लोज की है शहजादी, ब्लैक का कॉर्नर्स, ठीक है। अभी कॉर्नर, अभी आप काम कर रहे हो जी नाज़रीन, साथ साथ आप काम कीजिए, मैं नाज़रीन देख रहे हैं। और नाज़रीन प्लीज आप सीखिए, ब्यूटिशियन खास तौर पे सीखें। और ये उस साइड से इसीलिए मतलब नहीं कर सकती क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड चलता है। अच्छा हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइज कॉल कौन है भाई, कौन है हमारे दरमियान? हेलो शानूर बाजी जी, किस साइड पे जी बताएं तो सही, नदीम भाई किस साइड पे खड़ा होना है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सभी? कौन है हमारे साथ? शानूर बाजी होगी। अच्छा ओ सकीना कह रही शानूर बाजी होंगी आवाज पहचान गई। अस्सलाम वालेकुम शानूर बाजी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है सभी आपका? अल्लाह का शुक्र है। शानूर कैसी हैं आप, ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रोग्राम देख रही हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ। दैट्स गुड, बहुत अच्छा माशाल्लाह जा रहा है, बहुत अच्छा आप वर्क कर रही हैं, थैंक यू, बहुत अच्छे तरीके से आप चला रही हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आप अप्रिशिएट करिए, मेरा हौसला बढ़ रहा है। 8 और 9 का सुनाए, सारी बातें छोड़ें, छड्डो जी।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल 8 और 9 को मैं आ रही हूँ और बहुत जो है मैं बिल्कुल सब कुछ अरेंज कर रही हूँ, प्लान्स हो रहे हैं मेरे। इंशाल्लाह 8 और 9 को आप लोगों के पास में आ रही हूँ। क्या और बात है। जी, और पीबीआई का यहाँ पे भी कनाडा में भी काम हो रहा है बहुत जोरों शोर से, सारा प्लान वगैरह हम लोग कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में पूरे वर्ल्ड में इंशाल्लाह हम लोग किसको जो है वो करेंगे। क्या बात है, ये आपकी मोहब्बत है शाहनूर साहिबा, ये आपकी मोहब्बत है। आप एक ब्लॉगर हैं, आप ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, एक बेस्ट ट्रेनर हैं, क्योंकि मुझे पता चला है कि कनाडा में भी आप ट्रेनिंग देती हैं। तो ये बड़े हमारे लिए एजाज़ की बात है बीइंग अ पाकिस्तानी, और फिर आप मोहब्बत में पाकिस्तान आ रही हैं क्लास देने, तो ये तो डबल मोहब्बत हो गई और डबल थैंक्स हम करेंगे आपको कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे और आप जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और पीबीआई जो है स्पेशली जो है आप पीबीआई को इतना इज्जत बख्श रही हैं, ये बड़ी बात है। जी थैंक यू सो मच। पीबीआई ने भी बहुत अच्छे तरीके से एक प्लेटफॉर्म खोला है जहाँ पे ब्यूटिशियंस को प्रमोट किया जा रहा है और बहुत ही ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है उन लड़कियों के लिए जो कि घरों में हैं या जो जिस तरीके से उनका सैलून वगैरह सही तरीके से नहीं वो अपने आप को प्रमोट कर सकती। तो अर्श मीडिया पीबीआई बहुत अच्छे तरीके से इनको प्रमोट कर रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और बात है कि हम लोग हमेशा इंटरनेशनल जो है दूसरे लोगों को यहाँ पर बुलवाते हैं, ट्रेनर को। मुझे अच्छा ये लग रहा है कि मैं आज जिस ट्रेनर को इनवाइट कर रही हूँ अपने मुल्क में, वो मेरा अपना ही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, अपना पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और आप आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि अक्सर मैंने देखा बुलवाना चाहिए, इट्स ओके, सीखने के लिए करना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए बड़ी जो है खुशी हैपनिंग न्यूज़ ये कि अगर मेरी जो ट्रेनर आउट कंट्री से आ रही है, कनाडा से आ रही है, तो वो मेरी अपनी है। मुझे डबल खुशी ये हो रही है। जी थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है आप लोगों की फैमिली का हिस्सा बनकर, और इंशाल्लाह मैं जब आऊँगी बिल्कुल हम लोग एक फैमिली की तरह इस प्लेटफॉर्म को जो है अच्छे से चलाएंगे। मतलब अब मैं आ रही हूँ और बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो है क्लासेस भी हम इनको देंगे और बाकी जितने भी हमारे जो ग्रुप में पीबीआई ग्रुप में जो ब्यूटिशियंस हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा वो वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छे उनके लाइव शो जो हैं वो जा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा वर्क आप लोग सब कर रहे हैं। थैंक यू, लव यू। तुसी आ गए हो तो तुसी छा गए हो। थैंक यू। ओके, थैंक यू, लव यू। अपना बहुत ख्याल रखना शाहनूर साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शी इज़ अ बेस्ट ब्यूटिशियन, बेस्ट जो है इंस्ट्रक्टर, ब्यूटी एक्सपर्ट। इनके लिए जितने भी अल्फाज कहे जाएं वो कम है, क्योंकि इनके इतनी व्यूअरशिप है आउटस्टैंडिंग। और ये जो है फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे सब जगह माशाल्लाह इतनी अच्छी ट्रेनिंग देती है। कनाडा में जो बड़े एजाज़ की बात है, वहाँ पर ये ट्रेनिंग देती हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स को ब्यूटी से रिलेवेंट। तो हमारे लिए पीबीआई का हिस्सा है, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात हो गई है अर्श मीडिया के लिए कि पीबीआई उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसमें ब्यूटिशियन को बहुत ही कम बजट में सीखने के मौके फराहम करने के लिए सोचा है। तो जी हम आ रहे हैं सकीना पे, और मैं नाज़रीन साथ साथ वहाँ पर जो है इस वक्त ब्यूटिशियन, सिर्फ मेरी सकीना आपकी डायरेक्शन बहुत गलत है जिसकी वजह से ये जो है ना स्क्रीन पर आ नहीं पा रही। हाँ, उसका जो असल में उठनी नहीं, उठिएगा ज़रा सा, कोई मसला नहीं। आप खड़ी हुई गुड़िया, खड़ी हो जाइए। अच्छा जी, हम ज़रा सा अब बैठ जाए, अब बैठे, क्योंकि इनका शायद हाथ आई थिंक ये चल रहा है, इनका हाथ यहाँ से ले लीजिए, क्योंकि वो इस हाथ जो लेफ्ट हैंड है आई थिंक सो लेफ्ट हैंड है, इस वजह से मेरा उस साइड से। कोई बात नहीं, अरे हम हैं ना, जिसका है कोई मसला नहीं। हम लोग अगर आपको नहीं वो करेंगे तो कौन करेगा। जी नाज़रीन, आप मैं बोलती जाऊंगी, आप सिर्फ सुनते जाएं और ये स्क्रीन ही रहे ताकि हम लोग की बच्चियां जो है वहाँ बैठी हुई ब्यूटिशियन है वो सीख सकें। तो बहुत खूबसूरत जो है इस वक्त इनके आई शेड्स और लग रहे हैं, और बहुत हसीन इसका इम्तिजाज किया है इन्होंने, कलर्स कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लिया है। और अभी ये आई थिंक आईब्रो के ऊपर काम कर रही हैं, आईब्रो पेंसिल जेल लाइनर। अच्छा जी, आईब्रो पेंसिल एंड जेल लाइनर, ये इसी के ऊपर फोकस रखें, हमारी बातें सिर्फ आवाज़ जाए, और ताकि हमारी जो वहाँ बैठी हुई ब्यूटिशियन है वो देखें कि किस तरीके से इन्होंने। अच्छा, जब इन्होंने यहाँ पे कोई ब्लश ऑन लगाया, फिर यहाँ चिन पे लगाया और चिक्स पे भी, यानी गालों पर, फिर यहाँ पर मैंने देख रही थी कुछ शेड्स आप टक 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 कर रही थी जी।
अच्छा जी, ये बहुत ज़रूरी है और स्क्रीन पर बहुत हसीन आ रहा है, मैं देख रही हूँ। ब्यूटिशियन है वहाँ पर बैठी हुई जो है घर पर या अपने सैलून में, वो इस वक्त सीख रही होंगी, देख रही होंगी, उनकी तो अट्रैक्शन है ना, इसलिए तो वो देख रही हैं कि किस तरह सकीना जो है वो फ्रॉम सकीना सैलून से। और नाज़रीन में एक बात, ये बस फेस यूँ ही रहे और मैं बात करती जाऊँ, और बात ये है कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड। सकीना बहुत टैलेंटेड है, डिज़र्विंग है, हमें इनका टैलेंट नज़र आया तो ये ज़रा हेजिटेट हो रही थी और ये लियारी से आई हैं और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। हर जगह जो है वो हमारा मुल्क का हर हिस्सा हमारा अपना है और जिस तरह एक पूरी बॉडी होती है ना, उसके पूरे हिस्से होते हैं, तो पाकिस्तान हो या कराची हो, कहीं कहीं सारे हिस्से हमारे अपने, सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं। और इनका लियारी में बहुत अच्छा एक सैलून है जो है सकीना सैलून से, कि बहुत अच्छा काम करती हैं। हमें अच्छा लगा, इन्होंने व्हाट्सअप किया अपना काम, तो हमने कहा आप यू मस्ट भी कम, आप आइए अपना काम सबसे शेयर कीजिए। तो आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद हम आई शेड्स पे जाएंगे। जी, आई शेड्स पे जाएंगे। अब मैं इनकी बताइए क्या है, गुड़िया बताएं। अब थोड़ा सा आइस खोलिए, ठीक है। अब ये इस तरीके से आईलैशेस लगा लिए, आईलैशेस लगा लिए, सिर्फ आईलैशेस को सही से बिल्कुल आप इनको फिक्स कीजिए, ठीक है। जब आईलाइनर लगाने लगेंगी तो मुझे आपने आवाज देनी है, ठीक है। फिर हम लोग किचन की जानिब थोड़ी सी देर में 2 मिनट में आते जाएं, इजाजत है सकीना? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इजाजत दे दी। अच्छा जी नाज़रीन, हम साथ साथ बात कर रहे हैं और हम शेफ अमरीन की जानिब जाएंगे। जी अमरीन, देखिए कितनी मेरी ड्यूटी है, मैं सबको किस तरीके से हैंडल करना पड़ता है जी। कहाँ तक पहुँचा आपका ये हमने कबाब जो हैं इनकी शेप दे दी है। अरे वाह, ठीक है। शेप मैंने ये वाला दिया है, आप गोल राउंड भी दे सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ये मैंने शेप इसको दे दिया। शेप देने के बाद मैंने इसमें मैदा जो है वो कोट किया है, अच्छी तरह से मैदा कोट किया, क्योंकि हमने इसके अंदर चेडर चीज़ भी मिक्स की हुई है। अगर हम कोटिंग अच्छी नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल फ्राई होते ही खुल जाएगा ना, तो इसलिए इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा कि मैदा अच्छी तरह कोट करें। ये मैं अब जो मैंने कोट कर लिए मैं उसके आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये मैंने कोट किया। ओके, कोट करने के बाद मैं इसको, हम नाज़रीन क्लोज में दिखाएंगे इसे स्क्रीन पे। क्लोज में देखिए नाज़रीन आप लोग किस तरीके से कोटिंग हो रही है। कोटिंग करने के बाद मैंने एग में कोट किया इसको। जी मेरी हेल्प की जरूरत है? ओके डन। ओके जी मुझे दिखाइए। ये मैंने एग में किया इसे कोट। आप इस साइड नहीं आ जाओ, मैं आपको इस साइड ले आऊँ। आ जाओ, कोई बात, चलिए। हाँ इट्स ओके, आपको इजीएस्ट हो जाए ना सोना। ये आप इसको ओके डन है, यस ओके। ये आ गया हमारे पास जी। ये एग में कोट करने के बाद मैंने इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। ओके, ये मुझे बाउल दे दो फिर एक, पहले बता दूं। हाँ, यहाँ पे ही रख लेते हैं। ठीक है ठीक है, डन है डन है डन है। ओके, ये अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स। अच्छा ये प्लेट वहाँ रखो, प्लेट वहाँ ऐसे है बस, ठीक है। अगर सही आ रही है हमारी कैमरे में? हाँ बिल्कुल 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 ठीक है। अच्छा इसको हम घुमा देते हैं ताकि ये आपका हाथ कहीं टच ना हो जाए जी। किचन में प्लीज इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें। ये देखिए मैंने अब इसको इसमें कोट किया ब्रेड क्रम्स में, और ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद आप अच्छी तरह से इसको इसकी टाइट सी कोटिंग कीजिएगा थोड़ी, ताकि ये क्रम्स जो हैं वो बिल्कुल अंडे के साथ जो हैं वो चिपक जाए। अच्छा अमरीन, मैं एक बात कहना चाहूँगी, शेफ अमरीन जो है इस वक्त जो है मैं चाहूँगी एक बार फिर ये रेसिपी रिपीट कर लीजिए ताकि जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है वो समझ लें। जी जी बिल्कुल। लेबनीज़ कबाब हम बना रहे हैं। लेबनीज़ कबाब में सबसे पहले हमने ये किया कि 3 पोटैटोज़ लिए, उनको हमने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद मैश कर लिया। उसके अंदर हमने तकरीबन ½ कप के बराबर स्पैगेटीज़ जो हैं वो बॉईल करके और वो हमने फिर उसके अंदर मिक्स की। ठीक है। स्पैगेटीज़ चिकन मैंने 2-3 पीसेस ले लिए थे चिकन के, और वो मैंने बॉईल करके उसको श्रेड किया और श्रेड करके वो भी उसके अंदर मिक्स किया। डन। यानी सबसे पहले हमने आलू लिए, मैश्ड पोटैटोज, उसके अंदर स्पैगेटीज, ठीक है, बॉइल्ड चिकन, गुड, हरी प्याज, शिमला मिर्च, काली मिर्च, नमक, ओके, और मेयोनीज, सुन रहे हैं आप लोग, और चेडर चीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी। हरी मिर्चें ऑप्शनल थी, क्योंकि अपने टेस्ट के हिसाब से अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं।
सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड की। बच्चों के लिए बनाए तो आप बिल्कुल ऐड ना कीजिए, काली मिर्च काफ़ी है बच्चों के लिए। अच्छा, हम इसे गर्म ऑयल में डाल दें? पहले एक बन के दिखा दें। 3 बना दिए हैं, तो अब मैं ये ऑयल में डालती हूँ इसको। ज़बरदस्त। और ये डीप फ्राई, हमने डीप फ्राई करने हैं, ये शैलो फ्राई नहीं कीजिएगा, ये डीप फ्राई होंगे। अच्छा जी नाजरीन, हमने अभी इंशाल्लाह सरप्राइजिंग आपको बहुत कुछ जो है हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो में मिलेगा और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑसिस इवेंट की जानिब से। हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रहा है, उसमें हेल्थ से रेलेवेंट, फिटनेस से रेलेवेंट बहुत कुछ आपको देखने को और सीखने को मौका मिलेगा और उसमें बहुत अच्छी प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट जो है, हेल्थ प्रोडक्ट आपको मिलेंगी। अवेयरनेस का प्रोग्राम है, आप फैमिली फेस्टिवल है, फ्री एंट्री है और इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑसिस इवेंट के जो है नंबर भी चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप डायरेक्ट स्टॉल बुक करवाना चाहें तो उनकी जानिब से जो है आपको जो है ऑफ़र है। ख़वातीन के लिए बेस्ट ऑफ़र ये कि वो बहुत रिजनेबल चार्जेस में अपना स्टॉल बुक करवा सकती हैं और फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं, फ़ौरन बुकिंग करवाएं स्टॉल के लिए। ब्रांड्स भी इसमें जो है अपनी पार्टिसिपेशन और डिस्काउंट रेट, सेलिंग रेट में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा था कि एक्सपो सेंटर में जो है शाम को 6 बजे के बाद एक कुकिंग कंपटीशन कर लें, कुछ सोच आ रही है मेरी। बिल्कुल करना चाहिए कि नहीं? बहुत अच्छा है, हेल्दी एक्टिविटी में ये भी होना चाहिए। ख़वातीन फ़ौरन रेडी हो जाए, इसका मतलब भी डिसाइड कर रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन होता है ना कि यार हम इस तरह कुछ हेल्दी एक्टिविटी ख़वातीन की रेसिंग तो करवाने से रहे वहाँ पर दौड़ तो लगवाने से नहीं। हमारी ख़वातीन बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह से ना, रेस भी कर लेंगी। अच्छा जी, हम लोग ये जब तक फ्राई हो रहा है मुझे इशारा कर देना। आज गाना तो गाती नहीं हूँ, ऐसे ही इशारे करती हूँ। अच्छा जी, हम लोग मेकअप की जानिब चलते हैं, फिर हम दोबारा यहाँ आ जाएंगे क्योंकि आज बहुत ज़बरदस्त लिबनानी कबाब बन रहे और जो है मैं चल रही हूँ किसकी जानिब, सकीना ने माशाल्लाह क्या करती हूँ, जादू करती हूँ। मैं वहाँ जाती हूँ तो जादू कर देती हूँ, वाह भाई वाह। इस वक्त शानूर आप देख रही होंगी जो है आपकी जो है जो आपको पसंद करती हैं, फेसबुक स्टूडेंट ये कहूँगी जो आपको पसंद करती हैं, उनका जो है काम कैसा लग रहा है आपको तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये लिपस्टिक लग रही है जी जी, बहुत क्लोज में इस वक्त सकीना बहुत डिसेंट स्टाइल में नफासत के साथ अच्छा ये भी होता है, इसे हम कहते हैं कि फिनिशिंग के साथ जो है ना ये काम जो होता है बड़ा फिनिशिंग के साथ, वरना होता है कि समटाइम इधर हो गया टच उधर और बड़े तरीके से अगर हो भी जाता है तो उसे मैनेज करना पड़ता है। और आई क्लोज कीजिएगा, आइज़ क्लोज कीजिएगा। और जी नाज़रीन इस वक्त आप क्लोज़अप में देख सकते हैं और आइज़ क्लोज कीजिए, आंखें बंद कर लें। अच्छा जी, हम इस वक्त नाज़रीन क्लोज में आप देख सकते हैं इनके फेस को। आई शेड्स भी लग चुके हैं, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। लिपस्टिक भी इन्होंने कुछ रह गई है, अच्छा कुछ मिक्सिंग वगैरह कर रही हैं इस वक्त सकीना। तो आप नाज़रीन हमें कॉल कर सकते हैं, अभी वहीं फेस के ऊपर ही रहें, आप काम कीजिए, आपका स्क्रीन आ रहा है। शेफ अमरीन भी साथ साथ जो है कबाब बना रही हैं, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। और साथ साथ मेकओवर। अब ये क्या करेंगे सकीना आप? आइस कॉर्नर नीचे से ब्लेंड कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। आप लोग नाज़रीन वहाँ पर बैठे हुए सिर्फ मेरी आवाज़ सुने और सकीना का काम देखें। और मेरा ये है कि आज मैं दोबारा अनाउंस करना चाहूँगी कि जितनी भी ब्यूटिशियन हैं जो स्क्रीन इस वक्त देख रही हैं और वो अगर इस मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी में आना चाहती हैं तो बहुत ईजीएस्ट है, नंबर है 031582484704। इस पर आप हमें कॉल करें, रब्ता करें या मुस्कुराती सुबह विद सभी के पेज पे जाएं। आप ईजीएस्ट इस प्रोग्राम में एज अ ड्रेस डिज़ाइनर, एज अ ब्यूटिशियन और हैंडमेड वर्किंग, तो जिस तरह का भी आपका काम हो आप ज़रूर हाईलाइट कर सकते हैं और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और कोई भी बात अपनी शेयर करना चाहें। समटाइम मैं देखती हूँ अक्सर ख़वातीन जो हैं वो
अपनी बच्चियों का बताती हैं कि वो बहुत अच्छा काम करती हैं, उनको हम आगे लेके आना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो है बिल्कुल हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बहुत जल्द हमारे एक और चीज़ मुझे याद आ रही है कि मुझे किसी ने कहा कि भाई हमें शायरी बहुत अच्छी आती है, तो यहाँ पर एक मुशायरे का भी इंतज़ाम होने वाला है बहुत जल्द, और कुछ डिफरेंट हम लोग इसीलिए आपसे शेयर करते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द कुकिंग कंपटीशन भी लाइव शो में होगा, तो ब्यूटी सेगमेंट भी चल रहा है, एग्जीबिशन भी चल रही है, तो ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है, ये सब आप लोगों के लिए किया जा रहा है ताकि आप कुछ सीख सकें, ठीक है। तो ये सारी बातें आज मैंने कर दी हैं। और आपके दरमियान कोई भी टैलेंटेड वुमेन्स हो जिसने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा दिया हो और जो डिज़र्विंग हो, सक्सेसफुल स्टोरी उनकी हो, तो प्लीज़ बहुत जल्द उन ख़वातीन को भी हाईलाइट करेंगे, और वो किसी भी एरिया से बिलोंग करती हैं, डजेंट मैटर, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एफर्ट किए, वो हमारे लिए कामयाब स्टोरी है। तो उस कामयाब स्टोरी को आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उनके घर में फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से गिफ्ट लेकर आएंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे। और मेरे प्रोग्राम में भी अगर वो हिस्सा बनना चाहें तो वो मोस्ट वेलकम। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से मैं अगेन आपको मैसेज देना चाहूँगी, जो भी सक्सेसफुल वुमेन्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा, बेशतर हिस्सा अपने प्रोफेशन को दिया हो और अपने कामयाब बच्चे किए हों, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा दे दिया हो अपने प्रोफेशन को, तो वो हमारे लिए सक्सेसफुल स्टोरी है। तो वो कहीं पर भी हों, किसी भी इलाके में हो, किसी भी शहर में हो, इंशाल्लाह ताला हम उनको अपने गेस्ट मॉर्निंग शो में भी बुलवाएंगे, उनका पैकेज भी उनसे बनवाएंगे, उनके घर जाएंगे उनको गिफ्ट देने के लिए। तो बहुत खुशी होती है हमारी हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। जी हाँ, हुनरमंद आप होंगे तो हुनरमंद पाकिस्तान होगा। छोटे छोटे SME सिस्टम से लोग अपना बिजनेस डेवलप करते हैं, वही मुल्क तरक्की करता है जो अपने छोटे छोटे कामों को हाईलाइट करता है। सकीना, कहाँ तक पहुँचा आपका काम? सिर्फ हाइलाइटर लगा रही हूँ आईज के ऊपर, और बस सब ठीक, लाइनर ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। हम शेफ अमरीन की जानिब चलते हैं। यकीन करें अमरीन, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, खुशबू है बहुत, रियली यकीन करें बहुत आउटस्टैंडिंग खुशबू आ रही है। मैं किचन में जा रही हूँ जी नाज़रीन, और मुझसे रहा नहीं जा रहा। यार वो रखा करो ना सामने कुछ केचप चटनी, तो ऐसे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं सॉस बनाऊंगी इसके। अच्छा, बनेगी भी सॉस? अब यार मैं हाथ रोक लूँ? नहीं, ऐसा नहीं करो ना, बिल्कुल आप टेस्ट तो कीजिए। मैं टेस्ट कर रही हूँ भाई नाज़रीन इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे नहीं रहा जा रहा ना कि वो इतनी खुशबू इतनी मज़ेदार है। नहीं, खुशबू इतनी मज़ेदार है, भूख नहीं है। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है आपको भूख लग रही है, मैंने कहा नहीं भाई, नाश्ता किया मैंने। यार बहुत मज़ेदार, अच्छे लगे, बड़े डिफरेंट है। मतलब हम मोस्टली कबाब, शामी कबाब ही समझ रहे होते हैं, या कच्चे कीमे के कबाब, तो ये कबाब थोड़े डिफरेंट हैं। आलू के हम वैसे तो नॉर्मली बनाते ही हैं, लेकिन ये थोड़े अच्छे और डिफरेंट हैं। अच्छा, मेरे लिए चटनी में ज़रा सा ना हरी मिर्च ज़्यादा अगर है तो प्लीज़ उसमें डालिएगा, और बहुत टेस्टी बना है। नाज़रीन यकीन कर रहे हैं बहुत मज़ेदार है। वैसे भी शेफ़ अमरीन के हाथों में बड़ा टेस्ट है। और जी अगर आप लोगों ने अगर ये बनाने लबनानी कबाब, तो इसकी रेसिपी मैं सोच रही हूँ एक बार फिर, जिन्होंने टीवी अभी ऑन किया है तो अमरीन एक बार फिर बता दें। बिल्कुल, हाँ पता, जब आप बताने लगेगी ना मैं कबाब खा जाऊँ। हाँ ले आप लेबनीज़ कबाब के लिए हमने सबसे पहले बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए 3, उसके अंदर हमने थोड़ी स्पैगेटीज़ बॉईल करके डाली, चिकन हमने बॉईल करके और श्रेड करके वो मिक्स की, हरी प्याज, शिमला मिर्च ऐड की, उसमें नमक, काले मिर्च, और उसके बाद मैंने थोड़ी मेयोनीज़ ऐड की है उसके अंदर, और चेडर चीज़। अच्छा, चेडर चीज़ अगर आप नहीं लेना चाहें आप मोज़रेला भी ले सकते हैं। मोज़रेला में ये है कि मोज़रेला चीज़ जो है वो टेस्ट नहीं देगी आपको, बट ये कि हाँ आपको जब आप खाने लगेंगे तो आपको उसके टेक्सचर से आइडिया हो जाएगा कि ये आपने चीज़ डाली है। अगर किसी को चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है, नहीं डालिए। ओके, कॉन्शियस हैं लोग, ज़ाहिर है आजकल चीज़ नहीं ऐड करना चाहते, ना कीजिए, लेकिन ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए ये ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि लेबनीज़ कबाब है तो ऑब्वियसली जो उसकी एक्चुअल रेसिपी है उसमें। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ, इसमें हम मटर भी डाल सकते हैं। अरे वाह, मटर भी, क्योंकि सीज़न है, ज़ाहिर है कभी होता है नहीं होता, तो मटर भी हम। और कौन सी वेजिटेबल? बंद गोभी?
नहीं वो सब नहीं, वो फिर एक चाइनीज टच आ जाएगा कि चाइनीज कबाब, वो भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे। मिक्स वेजिटेबल कबाब बनाओ। हाँ बिल्कुल, वेजिटेबल कबाब भी बनाएंगे और वेजिटेबल कोफ्ता भी बनाएंगे। अरे वाह, उस दिन कोफ्ते भी बड़े टेस्टी थे यार, तुम्हारी हर चीज़ बड़े मज़ेदार होते हैं। क्योंकि कोफ्ते भी ज़ाहिर है बहुत से लोग नहीं खाते मीट, तो उनके लिए बिल्कुल हमें आलू के या मिक्स वेजिटेबल कोफ्ता होता है प्लस पनीर कोफ्ता। ओके। तो पनीर कोफ्ता तो आपको पता है वो इंडियन रेसिपीज जो है उनकी पनीर से बनी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो मीट यूज नहीं करते तो अच्छा, उनकी मैं एक बात पनीर यूज कर रहे फेसबुक पे मैं देखती हूँ अक्सर सोशल मीडिया, जब इंडिया का कुछ हिंदुस्तान की जो डिफरेंट एरियाज में कुछ ना कुछ बन रहा होता है, वो लोग चीज इतना इस्तेमाल करते हैं। चीज नहीं होता, वो पनीर करते हैं मोस्टली। अरे वो ऐसे ऐसे कद्दूकश कर करके वो ऐसे कहते हैं कि बर्गर हो या कुछ भी पराठा हो, ऐसे कद्दूकश, और यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव होता है। मैं कहती हूँ यार ये तो क्या फ्री में मिल रहा है जो इतना धड़ 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 डाले जा रहे हैं। अच्छा जी, रुखसार हमारी दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रुखसार। हेलो जी, मुझे ये मालूम करना था कि मैंने एक्सपो सेंटर में आना है। सिर्फ आना है? मतलब वहाँ पे क्लास लेने के लिए आना है? क्लास लेने आना है मेरी जान, यूं बोले ना, आपने क्लास लेना है। मैं समझी सिर्फ ऐसे ही आना है। तो वर्कशॉप है, इसमें आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है। आप ब्यूटिशियन है? जी मैं ब्यूटिशियन हूँ, पार्लर है मेरा अपना। हाँ हाँ, तो मेरी प्यारी बहन, आप इजीएस्ट एक नंबर में अनाउंस कर रही हूँ और स्क्रीन पर भी चल रहा है, वो नंबर नोट डाउन करें और मैं अगेन आपको बता देती हूँ। बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाह रही है मेरी बहन? हेलो, अल्लाह बेचारी की आवाज़ ही बंद कर दी नदीम भाई, बहुत बुरी बात। अच्छा, आपने नहीं किया तो फिर किसने किया है? ऐसा ना किया करें आप। कॉल ड्रॉप, उसका बैलेंस क्यों खत्म हो गया? आप दोबारा कॉल लगाएं उस बेचारी को। अच्छा जी, हम खा रहे हैं, कह रहे आलू खाएं। देखिए कितने कसम से, जरा भी मेरे व्यूवर्स के बारे में कोई फेवर ना लेने देना मुझे। अच्छा मेरी प्यारी बहन, वो हो जाता है समटाइम, कॉल ड्रॉप हो जाती है। आप एक काम कीजिए, आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है तो नंबर है 0344206990 इस नंबर पर एसएमएस कर दें अगर कॉल नहीं लग रही है। ठीक है, नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है, मैंने अनाउंस भी कर दिया। वर्कशॉप जो है जस्ट ओनली 1500 की रजिस्ट्रेशन है, जल्द से जल्द बुकिंग करवाएं। ठीक है, और कौन से दिन आप आना चाहती हैं? दोनों दिन आना चाहती हैं तो 3000 देने पड़ेंगे, और अगर सिर्फ एक दिन आना चाहती हैं तो एज यू विश। और सिंपल इज दैट कि आपने क्या है, इस नंबर पे एसएमएस कर दें, सबसे आसान तरीका। कॉल समटाइम नहीं लगती। अच्छा, ये लोग भी बहुत होशियार है कि यकीन करें मिस कॉलें मारते हैं, तो हमें यही पता होता कि किसने, फिर अगर कॉल बैक चली जाए तो कहते हैं नहीं हमने तो नहीं कॉल की, वो मेरी बहन ने की होगी। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं। जस्ट सेंड मी एसएमएस, हम उन्हीं को लुक आफ्टर करेंगे जिनके एसएमएस आएंगे। अपना नाम और लिखें ब्यूटिशियन, और उसके बाद आपको क्या पासेस रिक्वायर्ड है वो कीजिए। ठीक है, ये उन लोगों को ही रिप्लाई मिलेगा। फॉरन एसएमएस रेडी करें, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट जस्ट ओनली 1 डे की 300 और सेकेंड डे की भी 300, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट। पासेस की पेमेंट नहीं, कहीं आप बोले 300 पासेस, मुझे मत फंसा दीजिएगा। पीबीआई वाले मुझे ना जान से मार देंगे। और मैंने खड़े खड़े कबाब जो है फिनिश कर दिए। हाँ अच्छा लगा? हाँ सकीना, डन हो गया? कुछ रह गया? चले आप आगे, क्या रह गया? लगाएं लाइनर और हम आपको कैप्चर करेंगे। बिल्कुल, हम यहाँ खड़े खड़े कैप्चर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सकीना बहुत ज़बरदस्त जो है मेकओवर सकीना फ्रॉम सकीना सैलून से, और आउटस्टैंडिंग बच्ची ने काम किया है माशाल्लाह। ये आईलाइनर लग रहा है, खुद पूरी आगे आ जाती है। ज़रा घुमाओ, ज़रा इस साइड हो, इसकी चेयर घुमाओ, ये यस। और ये आईलाइनर नाज़रीन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, किस तरीके से वो बच्ची लगा रही है इस वक्त सकीना। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, आईलाइनर लग रहा है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगी, सिर्फ मेरी आवाज़ सुने आप लोग, और वो ये है कि हमारी पूरी कोशिश होती है, चाहे वो किचन में काम हो या ब्यूटी का हो, आपको प्रॉपर तरीके से समझने का और सीखने का मौका मिले। ठीक है,
मैं अपनी जगह पे चली जाऊँ, हो गया डन। चटनी आप बनाना सिखाएंगी? नहीं मैं बना के बस सिर्फ सॉस रेडी करूंगी, वो मैं फिर बता दूंगी इसकी। आप उसकी रेसिपी बताएंगे? ऐसे नहीं है ये ऐसे ना करें प्लीज। नहीं ऐसा नहीं होगा मैं सॉस की रेसिपी बताऊँ। हाँ ये जब हम होगा तो किचन। अच्छा जी देखिए कितनी क्लोज में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और बेहतरीन स्टाइल, आउटस्टैंडिंग, बहुत प्यारा सकीना, बहुत प्यारा माशाल्लाह, बहुत प्यारा। नाज़रीन आप बहुत क्लोज में देख रहे हैं सकीना किस तरह। और मैं यही कहना चाह रही थी, हमारी कोशिश ये कि हम लोग सिर्फ प्रोग्राम को ग्लैमरस करने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये जो उतनी मेहनत की जाती है ना, वो सिर्फ आप लोगों को कि आप इस प्रोग्राम से, इन सेगमेंट से सीख सकें। हेल्थ प्रोग्राम होता है तो अवेयरनेस आपको प्रॉपर मिलनी चाहिए, और अगर ब्यूटी सेगमेंट है तो वहाँ सीख सकें आप लोग इसमें। मुझे साकिब भाई की बात याद आ जाती है कि केयर और शेयर तो बहुत अच्छा है। और वैसे भी यकीन करें, आप अपनी जितनी भी एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करते हैं, और जितनी शेयर करते हैं उतना ही लोगों को जो है आपको अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, आपका एक्सपीरियंस शेयर होता है। और हमारी दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो वालेकुम सलाम जी। ताहिरा क्या पूछना है आपने? माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है आपका। थैंक यू सो मच, लव यू। मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ, मुझसे बात शेफ हूँ, तो आप मुझको टाइम दें, आप मुझे मौका दें, मैं आपके साथ शेफ का काम करना चाह रही हूँ। मुझे समझ में मैं इस्लामिक स्कॉलर भी हूँ, आप मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाएं तो मैं बहुत सारी बीमारियों के कुरान के जरिए से आपको लोगों तक मैसेज देना चाहती हूँ, तमाम बहुत सारी बीमारियों का, घरेलू मसलों का। आप एक काम करें, जो है एक सुने मेरी प्यारी बहन, एक तो आपकी आवाज़ बहुत हो रही है। नदीम भाई इनको मेरा पर्सनल नंबर दे दीजिएगा प्लीज़, याद से, क्योंकि वो फिर मुझे इधर उधर हो जाता है व्हाट्सअप, तो इसीलिए इनको मेरा नंबर दे दीजिए कि आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपसे खुद रब्ता करूँगी। मेरी बहन, मुझे अच्छी बात है, ऐसी बातों से पता चला ना कि लोगों में टैलेंट क्या है। अच्छा यहाँ पर लोगों से शेयर कीजिएगा तो और भी सदका जारिया का काम हो जाएगा। तो इस वक्त थोड़ी देर पहले हमारे साथ तायरा मौजूद थी, बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि वो अपनी रूहानी इल्म से लोगों से बात शेयर करना चाहती हैं। बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो सिर्फ जो है हम लोग प्रॉब्लम में शिकार होते हैं, कोई भी घर की फाइनेंशियली होती है, तो थोड़ा सा जो है हमें इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि हम कलाम इलाही को भी किस तरीके से पढ़ा जाए। पढ़ते तो डेली हैं, लेकिन कुछ ख़ास होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जिस तरह मेरी एक आदत है, एक मेरा जो अपनी नेचर है वो ये है कि मैं रोज़ाना सुबह उठ के परिंदों को पानी देना और बाजरा डालना, ये मेरी एक नेचर है। और रोज़ सुबह उठ के सूरह यासीन और सूरह रहमान ज़रा लाउडली लगा लेती हूँ। तो वो ज़रा सा अपनी अपनी आदत है कि किस तरह के घर में ज़रा होनी चाहिए, क्योंकि बिज़ी इतना रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा जी, रेसिपी आप क्या बना रहे हो? ज़रा सा कहाँ हो गई चटनी की रेसिपी? सॉस मैं बना रही हूँ, बस मैं ये निकाल लूँ फ्राई करके, फिर मैं सॉस टाइम जो है यू हैव जस्ट ओनली 5 मिनट, बस मैं 2 मिनट्स में जल्दी से बिल्कुल ये डिश को प्रेजेंटेशन में लेकर आ जाएं। और मेरी प्यारी बहन आप भी क्लोज करें और यहाँ पर आके बैठ जाएं, वरना ये तो कहेंगे सकीना कहेंगी लो भाई मुझे काम पे लगा दिया। और सकीना ने बहुत प्यारा काम किया माशाल्लाह। और ये उल्टे हाथ वाले लोग बड़े डेंजरस हैं भाई, इन लोगों ने पूरी स्क्रीन के ऊपर सर लगाया। कैमरामैन को भी इतनी मुश्किल कर दी आपने। चले जी, आ जाए, ऑलमोस्ट डन। इनकी सॉन्ग रेडी रखिएगा, हम चाहते हैं पहले प्रेजेंटेशन हो जाए। अच्छा जी, आ जाए आप सकीना, आप आ जाओ, आप यहाँ पर आ जाओ सकीना, और सॉन्ग रेडी हो जाए तो मुझे फ़ौरन बताएं, क्योंकि हम पहले चाहते हैं प्रेजेंटेशन हो जाए और उसके बाद हम गपशप भी करते रहेंगे। सकीना मुझे बताएं, आपने माशाल्लाह पूरी ज़बरदस्त ब्राइड बना दी। आप सीधी खड़ी हो जाए प्लीज़, आप बैठ जाओ ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ जी, आपके ऊपर कैमरा होगा, हम गपशप करते रहेंगे। अच्छा ये बताएं, आपने ब्राइडल मेकओवर, आप जाहिर सी बात है आप लियारी से आए हो, तो वहाँ के लोग किस तरह के मेकअप को पसंद करते हैं?
वहाँ के लोग ज़्यादा डार्क मेकअप पसंद करते हैं कि जो असल जो ब्राइडल का मेकअप बिल्कुल सॉफ्ट में होना चाहिए, लेकिन वो पसंद नहीं करते। वो पसंद नहीं करते, वो कहते हैं ये क्या किया है, ये तो हमें आपने पार्टी मेकअप कर दिया है। तो इस तरह ये होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई बिल्कुल ही लाइट होता है, वो कहते हैं कि हमें जो ब्राइडल में भी सिर्फ पार्टी मेकअप चाहिए। अच्छा, ठीक है। और ज़्यादातर वहाँ के लोगों का मतलब ब्राइडल्स का ये मतलब इनका ये कहना है कि हम जो पार्टी मेकअप करवा लें, घूंघट करना है। नहीं सही, अब से हाँ ठीक, पार्टी मेकअप करवाना है, हमें घूंघट करना है। घूंघट क्या मतलब घूंघट होता है जो अच्छा नीचे झुका के दुपट्टे को दुपट्टा होता है, वो करना है हमें। ओके। तो उस वजह से ज्यादातर ब्राइड्स जो होती हैं वो नहीं करवाती ब्राइडल मेकअप। वहाँ पे इतना मतलब ज्यादा क्लोज मेकअप, जैसे क्लोज जो हम चाहते हैं जिस तरह ब्राइडल को, इस तरह नहीं होता मेकअप। अच्छा चलिए जी, रैम वॉक रेडी है और सॉन्ग भी रेडी है, सॉन्ग प्ले किया जाए। आप यहाँ सेंटर में आ जाओ, मॉडल आप सेंटर में आ जाइए। और जी जैसे ही सॉन्ग प्ले होगा आपने मूव करना है थोड़ा, और थोड़ा सा देखिएगा, सेंटर में आ जाओ गुड़िया, आप इधर ऐसे बस इधर मेरे टेबल के पास। ये सेंटर ये रहा, आगे जरा सा और हो, थोड़ा सा आगे सामने देखें आप, सामने, ठीक है। और सकीना मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका काम बहुत प्यारा है और जो है इसी तरह आप काम करती रहें। अच्छा जिस तरह आपने अभी मैंने देखा रेड, आप सामने देखो। अच्छा मॉडल मेरी ऐसे गौर से बात। अच्छा जी, इनके ऊपर हम इसलिए कि गुफ्तगू हम करते हैं तो हम मॉडल्स को भी, आपके पास जिस तरह आपने कहा सब क्राइटेरिया के लोग आते हैं, लोग आपको पसंद भी करते हैं और वो लोग चाहते हैं ज़्यादा डार्क मेकओवर ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि अभी चार्जेस देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं करते, दे देते हैं? बहुत ज़्यादा, लियारी में तो ऐसा होता है कि काम हज़ारों का करवाते हैं और देते मतलब कम बजट पैसे। अच्छा, मतलब ये होता है कि इतना कर दो, इतना कर दो। मतलब हम अगर 15,000 भी कहते हैं तो उसमें भी ये लोग इतना मतलब के भी 10,000 पे आ जाते हैं। आप एक काम करें, बस छोड़ दें, आप उनको ये वीडियो जो है ना अपने उधर जाके ना दिखा दीजिएगा कि मैं छोटी बंदी नहीं हूँ, बहुत अच्छा काम करती हूँ, मॉर्निंग शो में गई थी। थैंक यू अमरीन, आपका बहुत शुक्रिया। इनका जो है लेबनानीज कबाब रेडी हो गए हैं और नाज़रीन ये देख लें, लेबनानीज कबाब आउटस्टैंडिंग। ये जी आप नाज़रीन देख रहे हैं। अमरीन बहुत शुक्रिया, और मॉडल आपका, और गुड़िया आप भी हेल्पिंग हैंड बनी, और सकीना आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं इस वक्त जो है स्पेशली दुआ गो हूँ मुस्कुराती सुबह विद सभी की जानिब से, और हमारी मदर ऑफ ब्यूटिशन रूहाना भाभी, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे और उनका साया जो है कायम व दायम रहे। और हमारी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक उनको बहुत, सब मिलके जो है उनके लिए हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। जी नाज़रीन, मैं इस उमंग और इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, नए जज्बे नई उमंग के साथ कल फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।